एकदम शुरू से पढ़ेंगे। ओके सर, तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। और तो जो भी इकोनॉमिक्स में बात चल रहा था, दैट इज़ एकदम इकोनॉमिक्स का मैंने बातें कर लिया। मैं आपको बताता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को मेनली क्या क्या मतलब पढ़ना पड़ता है, या फिर समथिंग जैसे कि बेसिकली मतलब जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स है। आप इसको मान सकते हो कि इकोनॉमिक्स का मतलब यही सब कुछ है। इसके बाद तो आप जितना हायर स्टडीज़ में जाओगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स जो भी इकोनॉमिक्स को लेके आगे बढ़ेगा, या फिर बेसिक इकोनॉमिक्स का नॉलेज तो सबको होना चाहिए। उसके बाद जो भी हायर स्टडीज़ करेगा इकोनॉमिक्स, वहाँ पर फिर से अगर पढ़ना पड़े, जैसे कि चार्टर्ड में पढ़ना पड़ता है इंटरमीडिएट लेवल में आके, ठीक है। या फिर आप जब फाइनेंस पढ़ोगे ना, तो इकोनॉमिक्स फाइनेंस के साथ काफ़ी कनेक्टेड एक पेपर है। तो वहाँ सब वो सब जगह में आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। अदरवाइज इकोनॉमिक्स हर फील्ड में पढ़ा जाता है, और जो इकोनॉमिक्स ना समझे सर, वो क्या समझे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर जो भी बातें हैं, जैसे आज बात करना है स्पेशली टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, कि पूरा वर्ल्ड जिस तरह से चलता है, जिसमें आप देख सकते हो कि जैसे इंडिया है, यूएसए है, चाइना है, क्यूबा है, रशिया है, देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज, बिग बिग कंट्रीज। उसमें इंडिया कहाँ आता है, सारा का सारा है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ कि ये जो दुनिया भर में एक इकोनॉमिकल कॉम्पिटिटिवनेस चल रहा है, क्या सर मेरा बात आपको कनेक्ट कर रहा है? कि पूरा दुनिया भर में मतलब कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे है, ये एक चलता है कि नहीं चलता? प्लीज मुझे बताना। मतलब यस कौन सा, सर। हाँ मतलब कौन सा कंट्री बेहतर है, कौन सा कंट्री बेहतर नहीं है, ठीक है। इसका अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, और एक कंपटीशंस तो है सर। जैसे हम लोग सिर्फ कंट्री वाइज का बात नहीं कर सकते, इवन अपना जो सोसाइटी है, आप अगर आप देखो, तो सोसाइटी में भी अगर आप थोड़ा सा गौर करो ना, यहाँ पर भी कंपटीशन लगा हुआ है। मतलब अपने पड़ोसी के साथ कंपटीशंस, ठीक है। जैसे एक बहुत फेमस वर्ड है, आप सुन सकते, मतलब आप लोग शायद सुने होंगे, शर्मा जी का बेटा ये कर दिया। क्या ये बात कभी सुना सर आप लोगों ने? शर्मा जी का बेटा वो कर दिया, शर्मा जी का बेटा ये कर दिया, मिश्रा जी का बेटा बेटी ने ये कर दिया, तुम क्या कर रहे हो? बात कुछ समझ में आ रहा है सब? सर दीज आर कनेक्टेड यस थिंग्स। सर। अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो इट्स वेरी कनेक्टेड थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो जो शर्मा जी का बेटा का बात करता है, या फिर मिश्रा जी का बेटा का बात करते हैं, या फिर बंगालीज में बोलते हैं बैनर्जी दा छेलेटा की कोरेछे तुई की कोरली, काइंड ऑफ दैट। जो लोग बंगाली समझते हो, आई होप उनको समझ में आ गया है कि कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वो कर ले रहा है, तुम क्या कर रहे हो? मतलब तुम्हारा क्या होगा भाई, तुम अपना इकोनॉमिकल सिस्टम को कब बदलोगे, तुम्हारा फाइनेंशियल डेवलपमेंट कब होगा? तो बात एक इंडिविजुअल लेवल से भी हो सकता है, और बात एक लार्ज लेवल पे कंट्री वाइज भी हो सकता है। तो मेरा आज का फोकस एरिया रहेगा कंट्री वाइज, मतलब जिसमें अब पूरा कंट्री का बात कर लेंगे ना, तो उसमें आपको इंडिया, रशिया, जापान, काइंड ऑफ अलग अलग कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, और एकदम कोर पार्ट में जाके कैरेक्टर के साथ समझेंगे कि अलग अलग देश किस तरह से अपने आप को डेवलप करता है, उस इकोनॉमिकल सिस्टम कैसे फंक्शनलिटीज करते हैं, और उसमें क्या क्या राज छुपा होता है। आई होप आप लोग काफ़ी एंजॉय करोगे। थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहो सर, इतना तो मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, ऑर्डर भी है हमारा। ओके सर, तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, मैं सबको बस इतना पूछना चाहूंगा, समझ में आया कि नहीं कि क्या पढ़ने वाले हैं? जैसे आप देख रहे हो सर, दुनिया को समझना है इकोनॉमिकली, ठीक है, दैट इज द थीम। पूरा वर्ल्ड को समझना है इकोनॉमिकली, लेकिन उसके लिए सर पहले मैं थोड़ा सिलेबस पे एक बार चले जाता हूँ, जिसपे आप देख सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बात करेंगे। अभी भी डिमांड एंड सप्लाई का जो मेन एरिया है उसमें गए नहीं, बट जाएंगे सर। लेकिन डिमांड सप्लाई समझने से पहले बेसिक्स में बात करना थोड़ा ज़रूरी होता है, जिसमें बेसिक्स में जो चीज़ मैं कंप्लीट कर लिया, मतलब थोड़ा सा लास्ट 2 क्लास में हुआ, जिसको मैं बोला कि जिनका नहीं हुआ मैं बैकअप दे दूंगा, डोंट वरी। तो जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या मतलब डेवलपमेंट किया, इसमें क्या क्या थ्योरीज लिखे, जिसके ऊपर डिपेंड करके दुनिया अपने आप को आज 2020 में ऑल ओवर मतलब पूरा पूरा दुनिया, यूएस, यूके, इंडिया जैसा कंट्री आज जहाँ भी है, ठीक है। जैसे अगर मैं इंडिया का बात करूँ, तो आचार्य चाणक्य का नाम आप लोग ज़रूर सुने हो सर। ऐसे आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता चाणक्य के बारे में ज़्यादा, जैसे हिस्ट्री में आप लोग शॉर्ट नोट्स में भी किसी ना किसी स्कूल मतलब स्कूल के सिलेबस में किसी ना किसी क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे। क्या चाणक्य का नाम सुने हो सर? प्लीज़ बताइएगा। यस सर। यस है ना? सर। तो आचार्य चाणक्य जो इंडिया का फेमस इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन काफ़ी पुराना है, तो दैट्स वाई कभी कई बार ऐसे होते हैं कि हम लोग उनको उतना याद नहीं करते। बट चाहे मॉडर्न डे पे जितना सारा इकोनॉमिस्ट है, लाइक एडम स्मिथ, जो मैं ऑलरेडी क्लास में लास्ट क्लास में डिस्कस किया, एडम स्मिथ सर,
मार्शल, ठीक है, पिगो, देयर आर वेरियस मॉडर्न डे इकोनॉमिस्ट। इन्हीं के अंदर मतलब एक्चुअली हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है वो बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन के साथ कनेक्टेड है, तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे वेस्टर्न एजुकेशन को ही थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, और उसी को एक्चुअली आजकल वेस्टर्न का ही जमाना चल रहा है ना, तो दैट्स वाई। लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं आप सीखो कहीं से भी, लेकिन डेवलपमेंट आपको अपने कंट्री में करना चाहिए। आई थिंक ये मोटो होना चाहिए। मतलब आप दुनिया भर से जहाँ जिसका जो अच्छा है वहां से लो। ईस्ट का चीज अच्छा है, जैसे जापान का बहुत सारा चीजें अच्छा है, उनसे लो। वेस्ट का अच्छा है, उसके उससे लो। लेकिन अल्टीमेटली डेवलपमेंट या जो भी कंट्रीब्यूशन आपको करना चाहिए, एंड करना चाहिए नहीं वो ऑटोमेटिक है, सबको देश प्रेम है, आई नो। तो कंट्रीब्यूशन जो भी है आपको इंडिया में करना चाहिए, भारत में करना चाहिए। तो दैट इज द इशू कि किस तरह से आप अपने कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे। लेकिन उससे पहले कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आप अपना खुद का डेवलपमेंट करो। मतलब देखो सर, एक सिंपल सा बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट जरूर जरूर है कि अगर हम लोग ऐसे सोचे कि कुछ इंडिविजुअल्स मिलके एक सोसाइटी बनता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कुछ इंडिविजुअल्स को मिलके तो एक सोसाइटी बनता है। आप जो भी पाड़ा में रहते हो, जो भी मोहल्ला या जो भी जिसको आप सोसाइटी जो भी बोलो आप, क्या एक एक इंडिविजुअल मिलके एक सोसाइटी बनता है? यस और नो सर, प्लीज टेल मी, थोड़ा हेल्प कीजिएगा। यस सर। यस ना? तो फिर कुछ सोसाइटी को अगर तुम जोड़ दो तो एक गांव बनता है। अगर मैं एकदम रूट लेवल से बात करूं, कुछ छोटा छोटा सोसाइटी मतलब जो आस पड़ोस का लोगों को जोड़ दो तो गांव बन जाए। फिर कुछ गांव को अगर आप जोड़ो ना तो फिर एक डिस्ट्रिक्ट बन जाए। फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट को जोड़ो तो फिर एक स्टेट बन जाए, जैसे कि वेस्ट बंगाल वन ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट का मैं, मेरा होम स्टेट। फिर कुछ स्टेट को जोड़ो या यूनियन टेरिटरीज को जोड़ो तो फिर एक पूरा कंट्री जैसे कि इंडिया बन जाए। अब सवाल है सर, ये एक एक जोड़ते जोड़ते सर, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बूंद बूंद में सागर, बोलते कि नहीं बोलते सर? जैसे देख सकते हो आप, पूरा दुनिया में समुंदर ही समुंदर है। मतलब लैंड मास तो बहुत ही कम है सर, हम लोग जानते हैं सर 70% एरिया वाटर है, तो बूंद बूंद में सागर है। तो एग्जैक्टली exactly, बूंद बूंद से ही पूरा का पूरा इकोनॉमी डेवलप हो सकता है। अगर एक इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमी को डेवलप हम लोग कर दे तो कंट्री का भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हर चीज कंट्री में होगा फिर इंडिविजुअल्स पे आएगा, ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल्स पे होगा तो कंट्री का होगा। आई थिंक दैट इज द रियल वे, कि छोटा छोटा चीज को अगर सही कर दे तो जाके बड़ा चीज पे चेंजेस आ सकता है। हम लोग हमेशा सोचते नहीं कंट्री अभी कुछ ऐसे मोदी जी कुछ ताबड़तोड़ कर देगा तो शायद इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड का डेवलप में से पहुंच जाए। नहीं सर, मोदी जी ताबड़तोड़ डिसीजन जरूर ले सकते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट सर एकदम माइक्रो लेवल में, जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कह रहे हैं ना सर, एकदम माइक्रो लेवल में उसका इफेक्ट होना चाहिए। चाहे आपका पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर हो ना हो, बट अल्टीमेटली जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे कंट्री का, लेकिन पॉइंट यही है कि प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, वो जो भी डिसीजंस लेते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये सब सारा का सारा चीज सर काफी कनेक्टेड है आज के क्लास के लिए। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल मैटर्स में लेके जा रहा हूँ। अभी सर चलो जो भी बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इकोनॉमिक्स में तो जानना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऐसे तो बेसिक्स है, डिमांड सप्लाई है, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एरिया है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ वो है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आपको आज दुनिया भर का नॉलेज मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है आज के क्लास में। ऐसे तो एक क्लास में पूरा मैं बोलते जाऊँ तो खत्म नहीं होता, बट फिर भी मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है, सिलेबस, टाइम, कोर्स कंप्लीट करना, उसके अंदर ही रह के मैं कोशिश करूंगा। जैसे लास्ट क्लास में पीपीसी, आई होप आप लोगों को पूरा याद है, सर प्रोडक्शन वैसे इस बार पेपर पॉसिबिलिटीज तो का। मार्च में होगा ना? हाँ हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर को तो मार्च में ही बोला है अभी तक। ठीक है। तो सिलेबस सब प्रोडक्शन, चल जाएगा? अरे बाबा हो जाएगा, तो चिंता काहे करता है। ठीक है, अभी क्लास कर ले, ये सब बात तू बाद में भी पूछ सकता है मेरे से। फ्लो टूटता है, हाँ, मार खाएगा साहिल तू। अच्छा बाद में नहीं पूछता, मैं बाद में जवाब नहीं देता क्या ये सब सवाल का, कि सर ये कब होगा नहीं होगा। ओके सर। ओके। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो मैं लास्ट क्लास में आपको समझाया था, आई होप कि पूरा क्लियर है ना सबको? पीपीसी, हेलो सर, जिन्होंने नहीं किया डोंट वरी सर, बैकअप मिलेगा। लास्ट क्लास के बारे में पूछ रहे हो, पीपीसी का जो पूरा आइडिया था, और मेरा एक नोट्स भी था। ये तो मेरा स्टडी मैट है, और एक नोट्स भी मैंने स्पेशली बनाया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। पढ़े हो सो आयन? पढ़ा है राजू? यस सर, यस सर। तो वो प्लीज वो नोट्स काफी मैं रिसर्च करके लिया बनाया था, तो जाके वो प्रैक्टिकल था, मतलब रिसेंट ट्रेंड में आप क्या चेंजेस कर सकते हो उसके ऊपर था।
तो एकदम मतलब जो भी किताब में तो सर काफ़ी चीज़ थोड़ा पुराना लेवल पे या सिर्फ जस्ट टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड होता है, बट अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल में जब तक प्रैक्टिकली कनेक्ट ना कर पाए, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलते बोलते थक जाऊंगा। आप लोग कितना भी मुझे गुस्सा कर लो मेरे ऊपर, मैं बोलूंगा जो चीज़ पढ़ के प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाए वैसा पढ़ाई ना करो। मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना है, वो ऐसा हजारों लाखों पढ़ा हुआ है सर। लाखों मतलब करोड़ों पढ़ा हुआ है। मतलब आजकल ना हर हर कोई ग्रेजुएट है, वो फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। तो हर आजकल जैसे जिस तरह से मतलब कुछ नहीं है आजकल, नॉर्मल पढ़ाई में कुछ नहीं है। आपको कुछ स्पेशल सीखोगे तो ही आप अपने आप को करंट फील्ड के साथ, करंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ अपने आप को टिका पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे सर, वो पुराना जमाना गया। ओके सर। तो फिर जो मैं बात कर रहा था, इकोनॉमिक सिस्टम, आई होप आप सबको दिख रहा है। इकोनॉमिक सिस्टम का पॉइंट्स आई होप देखा आपने। एक मिनट, मैं पेन लेना ना भूल जाता हूँ कभी कभी, इसलिए बाद में लेता पड़ता है। ओके सर। तो इकोनॉमिक सिस्टम पे अगर आप देखो तो इकोनॉमिक सिस्टम में आप देख सकते हो, इट रेफर्स टू द मोड ऑफ प्रोडक्शन, exchange, distributions of goods and service in a society. It may be of three types mainly। पूरा दुनिया भर में जितना जितना तरह का मतलब इकोनॉमिकल सिस्टम चलता है, हर एक कंट्री सेम सिस्टम फॉलो नहीं करता है सर। एवरी कंट्री मतलब जितना सारा कंट्री है वर्ल्ड में, सब सेम काइंड ऑफ सिस्टम फॉलो नहीं करता है। ठीक है, सबका ना एक अपना अपना अलग अलग लेवल का सबका सिस्टम है। तो जो समन्विता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो सबका अपना अपना सिस्टम है, जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा था। कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम फॉलो करता है, कोई सोशलिस्ट फॉलो करता है, कोई मिक्स्ड फॉलो करता है। काफ़ी सवाल पूछते हैं सर यहाँ से एग्जाम से, तो प्लीज़ मैटर को ध्यान से सुनना और कोशिश करना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो एक काम करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक को बाद में देखते हैं। इससे पहले ना मैं आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है क्या उसके बारे में थोड़ा मैं बात को आपको बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये कैपिटलिस्ट एंड फ्री मार्केट के ऊपर मैंने एक स्पेशल नोट्स भी रेडी किया, जिसमें आपको मैं पूरा स्पेशल लेवल पे कि ये मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ। तो बिफोर दैट फिर सोशलिस्ट समझेंगे। और मिक्स्ड का मतलब सर एकदम सिंपल होता है, मिक्स्ड इन द सेंस, कोई बता सकते हो कि कोई एक कंट्री का नाम जो मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम पे चलता है? इंडिया। इंडिया। थैंक यू सर। सबको पता है इसीलिए मैंने पूछा, मुझे पता है आप लोग ये चीज़ जानते हो, ये सारा का सारा चीज़ आप लोग पढ़े हुए हो, कोई पुराना चीज़ मतलब एकदम न्यू चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि शायद आपने कभी कनेक्ट नहीं किया, शायद आप सुने हो, पढ़े हो, बट कभी कनेक्ट नहीं किया। जस्ट आई जस्ट वांट टू कनेक्ट दिस थिंग्स। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में चलता है, यू नो दिस। बट करेंटली ये मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड मीन्स सर ये कैपिटलिज्म का मिक्स्ड एंड सोशलिज्म की मिक्स्ड। मिक्स्ड में मतलब क्या है, कैपिटलिज्म की मिक्स्ड एंड सोशलिज्म की मिक्स्ड। अब ये कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म को कैसे कनेक्ट करें और दोनों चीज को क्यों मिक्स करके इंडिया क्यों चलाते हैं अपने आप को, इसका भी एक रफ आइडिया। और फिर उसके बाद आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर क्या कौन सा अच्छा है, मतलब कैपिटलिज्म अच्छा है, सोशलिज्म अच्छा है या मिक्स सिस्टम अच्छा है। तो चलो उसको एनालिस तो करेंगे, बट बिफोर दैट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में। तो अगर आप देखो कि व्हाट इज ए मार्केट इकोनॉमी, मतलब ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक दूसरा नाम है सर। ठीक है, इट्स अनदर नेम ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो ये याद रखना सर इसको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इकोनॉमिक डिसीजंस एंड द प्राइसिंग गुड्स एंड सर्विस आर गाइडेड बाय द इंटरैक्शन ऑफ द कंट्रीज इंडिविजुअल सिटीजन एंड बिजनेस। देयर मे बी सम गवर्नमेंट इंटरवेंशंस और सेंट्रल प्लानिंग, मतलब थोड़ा बहुत सरकार का इंटरवेंशन रह सकता है। एकदम कंप्लीटली फ्री तो कोई भी नहीं होता सर, गवर्नमेंट तो हर जगह में है। ठीक है, हर जगह में गवर्नमेंट है यहाँ पर। मतलब ऐसे माना जाता है सर पूरा वर्ल्ड में अगर आप पूरा दुनिया को देखो तो पूरा दुनिया में करीब 210 कंट्री है और 194 गवर्नमेंट्स है। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा है कि कुछ कंट्रीज में सर कॉमन गवर्नमेंट फॉलो होता है, जैसे कि यहाँ पर यूके में आप देख सकते हो, यहाँ पर यूके आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड में कॉमन गवर्नमेंट फॉलो होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर कॉमन गवर्नमेंट होता है। मुझे एग्जैक्टली अभी सारा का सारा याद नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको बोलता। लेकिन मेन पॉइंट सर, 210 कंट्रीज, 194 गवर्नमेंट, तो हर देश में गवर्नमेंट तो होगा।
कहीं कोई पर वार चल रहा है कि वो कोई वार सिचुएशंस क्रिएट करके रखा है, तो वहाँ पर थोड़ा डिस्प्यूटेड है, जैसे कि यहाँ पर सीरिया वगैरह ये सब जगह में थोड़ा सा दिक्कतें हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं चल रहा है, तो वो सब तो है ही। तो पॉइंट क्या है सर, तो मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट इज कि मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन व्हिच इकोनॉमिक डिसीजंस एंड द प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर गाइडेड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ए कंट्रीज इंडिविजुअल सिटीजंस। मतलब एक एक इंडिविजुअल सिटीजंस जो भी अपने अंदर डिसाइड करता है फ्री है, ठीक है, जो भी मार्केट का जो डिमांड मतलब नेचुरल डिमांड सप्लाई सिचुएशन है ना, उसी के थ्रू से वो अपने आप को बिल्डअप करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि there may be some government intervention or central planning, but usually this term refers to an economy that is more market oriented in general. तो मतलब ये more market oriented है, that means ये free है, इसको खुला छोड़ दिया गया है और वो अपने हिसाब से अपने आप को मैनेज करता है। अगर आप इसको थोड़ा, ये तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली लिखा, लेकिन अगर आप यहाँ पर किताब में देखो तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर इट रेफर्स टू दी, जिनके पास नहीं है मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी सर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज वन इन विच द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड and managed and in which production takes place on the initiative for private profits। तो जो भी चीज वहां पर बनता है वो प्राइवेट प्रॉफिट को दिमाग में रखते हुए बना जाता है। इट्स अ फ्री इकोनॉमी इन विच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट फाउंड। मतलब गवर्नमेंट तो रहेगा बट गवर्नमेंट का जो बात बात में रोक टोक नहीं है सर, ठीक है। अब सर इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ध्यान देना, फिर कैरेक्टरिस्टिक में तो और चीज पढ़ना है। इन ए मार्केट इकोनॉमी मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस मेकिंग इज डन थ्रू वॉलेंटरी ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। वॉलेंटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो भी लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है उसके बेसिस पे होते हैं। मार्केट इकोनॉमी गिव्स एंटरप्रेन्योर्स द फ्रीडम, मतलब जो भी बिजनेस, जैसे कि कोई कंट्री में अगर बिजनेस डेवलप ना करे ना सर, तो वो कंट्री डेवलप होना मुश्किल है, ये चीज मैं हर क्लास में बोलता हूँ। तो gives entrepreneurs the freedom to pursue profit by creating outputs that are more valuable than the inputs they use up and free to fail and go out of business if they do not। मतलब अगर वो नहीं कर पाता है तो वो चल जाते हैं और अगर कर पाते हैं तो वो कर लेता है, तो दे आर मोर फ्री, मतलब ज्यादा गवर्नमेंट और काफी फ्री है और बहुत ज्यादा उनको छूट भी मिलता है। सर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल किसी के दिमाग में आ रहा है सर? यस सर। वेरी गुड सर। US is a best example for the capitalist system, United States, okay? United States में बिजनेस करना काफी इजी है सर। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है आप इजीली उसको यूज करो, गवर्नमेंट ज्यादा कुछ झमेला नहीं करेगा। अपने इंडिया में अगर कोई बिजनेस कर भी लेगा ना तो लोकल पॉलिटिकल छोटा मोटा जो नेता वगैरह होता है ना वही आके झमेला करेगा, ये इतना बिजनेस कर रहा है अभी चंदा दो, बात बात में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? प्लीज टेल मी सर। यस सर। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बोल सकता हूँ सर। आप लोग क्या बोलते हैं सर उसको, गुड़ समझते हो सर? जो खेजूर गुड़ या फिर गन्ना से जो निकलते हैं उसको मोलासिस भी बोलते हैं, जानते हो सर? वो क्या बोलते हैं सर उसको, और अच्छा इंग्लिश क्या है? मोलासिस बोलते हैं। यस सर। सर जैगरी। हाँ जैगरी, जैगरी, वेरी गुड सर। तो ये जो खेजूर से जो होता है, ठीक है, वो वाला जैगरी जानते हो सर? ये इसका ना जो ये नॉर्मली इसी टाइम पे मिलता है सर। ये जो जैगरी है इसको गुड़ बोलते हैं, बंगाली में हम लोग इसको गुड़ बोलते हैं सर, तो हिंदी में भी गुड़ बोलते हैं। तो ये जैगरी जो है ना सर, ये मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ। ये जैगरी सर किससे होता है? ये नॉर्मली आपका बनता है क्या बोलते हैं उसको, खेजूर का जो पेड़ होता है, गन्ना से भी होता है, लेकिन ये ठंडे के सीजन में ना सर खेजूर का पेड़ होता है, डेट्स जो होता है ना सर, डेट्स का पेड़ से बनता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। डेट्स का स्पेलिंग है ना सर, DAT, डेट पाम बोलते हैं क्या? सिंपल सा स्टोरी आपको, डेट पाम, हाँ यही वाला है सर, यही वाला। ये वेस्ट बंगाल के चारों तरफ में ना अलग अलग ऐसे जगह में ना इसे छोटा छोटा लोग सर, मतलब जो काफी मेहनत का काम है। इससे पहले रस निकाला जाता है, फिर उस रस को गुड़ बनाया जाता है। तो इट्स अ वेरी काफी, मतलब ये जैसे देख रहे हो ना, ऐसा पेड़ बहुत ही खतरनाक टाइप का होता है और इससे जब रस निकाल के उसको गुड़ बनाया जाएगा, इसका प्रोसेसिंग सिस्टम भी इतना आसान नहीं है, काफी टाइम टेकिंग है। और ये काफी फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह में दिखता है। लेकिन मतलब आप लोग अभी ठंडे का मौसम चल रहा है, नॉलेन गुड़े सौंदेश, मतलब इट्स वेरी फेमस इन कोलकाता। नाम तो सुने होंगे सर, नॉलेन गुड़े सौंदेश।
और वो जो नॉलेन गुड़ होता है ना सर, वो हाँ, और वो ये डेट पाम का जो जैगरी होता है यहीं से बनता है। अब यही डेट पाम का जैगरी जो लोग मतलब इसका प्रोडक्शंस करते हैं सर, ये काफी छोटा छोटा, मतलब छोटा इन द सेंस दे आर वेरी पुअर बेसिकली, बट हाँ दे कैन अर्न मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज इसका काफी वैल्यूएशन है, और इसको मतलब वेरी हाई प्राइस में, मतलब जो आप देख रहे हो इस तरह का जो भी इंसान है, ये काफी हाई प्राइस में इसको मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, मतलब इनका तो उतना कॉस्टिंग भी नहीं पड़ता, लेकिन एक इसका मेन प्रॉब्लम में काफी मेहनत का काम है। तो ये जहां पर भी कोशिश करता है ऐसा मतलब चीज का काम करने का, ये इस तरह का जो भी इंसान है, ये जहां पर भी कोशिश करता है ना, वहां पर जो लोकल नेता लोग है ना आके झमेला करता रहता है कि भाई ऐसे कहाँ लोग प्रमोट करेगा कि भाई करो और करो, मतलब और गुड़ प्रोडक्शंस करो और डेट पाम का पेड़ लगाओ। ऐसा नहीं, उसमें क्या होगा ना, पूरा ओपन इकोनॉमी है, मतलब गवर्नमेंट को भी इसको प्रमोट करना चाहिए, बट नहीं, छोटा छोटा नेता लोग आगे, नहीं तुम इतना बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम 1 लाख कमाओगे तो 50,000 हम लोगों को देना पड़ेगा, 50,000 तुम्हारा। अरे क्या मतलब है भाई, मेहनत वो कर रहा है, तुम क्यों बैठे बैठे पैसा लोगे? दिस इज हाउ, मतलब मतलब इसमें सरकार को भी पता होता है, लोकल पुलिस को भी पता होता है, बट दे कांट डू एनीथिंग, इवन दे एक्चुअली डोंट वांट टू डू एनीथिंग। मतलब देयर इज सम बेसिक प्रॉब्लम परसिस्ट द कंट्री लाइक इंडिया। इसमें सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है, अगर आप काफी बड़े टाइप में हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बेसिकली लेकिन कैपिटलिज्म है ना सर, जो आपको मैं वही बताने की कोशिश करूँ, जो फ्री मार्केट है या फिर जो मार्केट इकोनॉमी होता है ना सर, उसमें ना इस तरह का प्रॉब्लम बहुत कम होता है। एक सिंपल सा जो छोटा लेवल का बात मैंने आपके साथ किया, ठीक है, एक मैंने मेरा कुछ स्टूडेंट्स को एक काफी अच्छा आइडिया दिया था। आप लोग जानते हैं कोलकाता में बाइक टैक्सी चलता है आजकल, आप लोग मतलब काफी सब काफी हाँ सर, हाँ पुराना हो गया हाँ हाँ। है। बाइक टैक्सी, ठीक है, ये तो जैसे रैपिडो बोल के एक कंपनी है, बाइक टैक्सी बोल के ही पहले आया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये बाइक टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले इंडिया में अप्लाई किया गया था। आपका न्यू इंडिया में अप्लाई किया था सबसे पहले ये हरियाणा में चंडीगढ़ में अप्लाई हुआ था, वो भी 2007-8 के टाइम पे। तो मुझे ना ये स्टोरी पता था कि इस तरह का बाइक टैक्सी वाला कुछ है। तो मेरा कुछ स्टूडेंट था 2014-15 अराउंड इस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने उन लोगों को एक आइडिया दिया था, और उन लोग ना पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो उनके घर में पेरेंट्स लोग कॉलेज में थे, कॉलेज कंप्लीट हो गया था, तो पेरेंट्स लोग उनको बोल रहे थे कुछ तो कर, तो वो लोग कुछ नहीं करता था, ऐसे थोड़ा जैसे रिच पेरेंट्स का बच्चे लोग क्या करते हैं, मतलब काइंड ऑफ दैट कि पापा पैसा देते हैं और वो ऐसे गाड़ी भगाते रहते हैं और कुछ नहीं करता। तो मैं उनको एक अच्छा सजेशन दिया कि तुम लोग गाड़ी भगाओ, बट एक काम करो ना, इसको एक इफेक्टिव वे में ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते हो? बोले क्या करना है? तो मैं बोला कि कुछ नहीं, एक 4-5 कार बाइक लो, और बाइक लेके जैसे कि ये पैटर्न बना है ना, अपने एक कोड का ड्रेस कोड बनाओ, और पीक आवर में कोलकाता की सड़क में एक पर्टिकुलर जगह में जाके खड़े हो जाओ। बोले सर लाइसेंस वगैरह? बोले पहले करो ना, फिर अगर पकड़ेगा तो बोलना कि बेकार लड़का है सर, कर रहे हैं करने दो। लेकिन मैक्सिमम डर गए, क्यों जानते हो? क्योंकि सबसे पहले तो आगे पुलिस दिक्कत करेगा, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिक्कत करेगा। मतलब मैं उनको बस इतना कोशिश करो, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत बात करके भी करो, इनिशिएटिव लो। पॉइंट क्या है कि फ्री मार्केट में ना अगर कोई कोई इनिशिएटिव लेता है ना, तो उस इनिशिएटिव को ना मतलब एक एक्सेप्टेंस मिलता है सर, अप्रिसिएशन मिलता है। बट हमारे यहाँ पर है ना, कोई कुछ करने से पहले ना डरता है सिर्फ, नहीं ऐसा करेंगे तो पुलिस पकड़ेगा, वैसा करेंगे तो वो पकड़ेगा, वैसा करेंगे तो वो कुछ बोल देगा। आप बात समझ रहे हो सर? ऑब्स्टकल समझ पा रहे हो? जो फ्री मार्केट में नहीं रहता है, ऑब्स्टकल्स बहुत कम होता है। अगर किसी पॉइंट यस। में सरकार का कुछ पर्टिकुलर मतलब छोटा छोटा पॉइंट है, अगर आप समझने का कोशिश करो तो बहुत बड़ा बात बनता है। तो मैंने ये वो आइडिया कोलकाता में बाइक टैक्सी लॉन्च होने से पहले दिया था, 2016 में या 17 में बाइक टैक्सी लॉन्च हुआ, और मैंने ये आइडिया उनको दिया था 2015 में, बिकॉज वो मुझे ना वो हरियाणा वाला चंडीगढ़ वाला केस पता था। दैट्स वाई मैंने उनको बोला था कि आप लोग बाइक भगाते रहते हो सारा दिन, तो क्यों ना इसको एफिशिएंट वे में भगाओ, इसमें आपका भी अच्छा है, और एक पर्टिकुलर आप लोग दाम लगाओ, 10 रुपया 15 रुपया जो भी आपको ठीक लगे, और जितना हो सके करो। अगर कोड ना देना है नॉर्मल करो, बस बाइक लेके एक कलरिंग बनाओ, और थोड़ा सा म्यूनिसिपल में एक बार बता दो कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद देखो ना बात कहाँ तक जाता है। बट वो किया नहीं, 17 में हमारे कोलकाता में बाइक टैक्सी आ गया। तो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स, मतलब ठीक है सर, अच्छा इनिशिएटिव हुआ है, गवर्नमेंट ही खुद लाया था, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड उसके बाद प्राइवेट कंपनीज लाइक रैपिडो, ओला भी आया है बाइक में, उबेर भी आया है बाइक में, तो और आजकल तो बाइक टैक्सी काफी फेमस हुआ है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर?
तो सर ये फ्री मार्केट जो होता है ना, वो जितना जल्दी फ्री मार्केट हो जाए ना, वो जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजों को ना अडेप्ट कर लेते हैं। आप लोगों को शायद अभी लग रहा है कि बाइक टैक्सी ये कोई क्या बड़ी बात है। सर अभी बाइक टैक्सी तो आ गया आप कुछ नया ट्राई करो और प्लीज उसको अप्लाई करने का कोशिश करो। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप देखो कि उसको करने में आपको कितना तकलीफ होता है द कंट्री लाइक इंडिया में। मतलब सीरियसली सर प्रॉब्लम है, लेकिन फ्री मार्केट में ये थोड़ा सुविधाएं मिलते हैं। यूएस जैसे कंट्री में, जैसे आपको मैं एक जगह के लेके चलता हूँ, अगर आप लोगों ने नाम सुना तो बहुत अच्छा। फ्री मार्केट को समझने के लिए फ्री मार्केट का कुछ आइडिया भी आपको लेना चाहिए। आप लोगों ने ये जगह का नाम सुना तो बहुत अच्छा है सर, सिलिकॉन वैली। नाम सुने कि नहीं सुने सर? देखो सर, ये सिलिकॉन वैली क्या है जानते हो? देखो सर यहाँ पर क्या लिखा है, सिलिकॉन वैली। ये कुछ वहाँ पर सिलिकॉन वैली में कुछ बिल्डिंग्स है। ये एक ऐसा एरिया है सिलिकॉन वैली। सर आप लोगों में से कोई बता सकते हो इंडिया का सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? पहले तो ये बता सकते हो कि सिलिकॉन वैली है क्या? एनीवन हैव एनी आइडिया? किसी को भी आइडिया है सिलिकॉन वैली क्या है? अगर है तो बता सकते हो सर, नो प्रॉब्लम। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? স্যার এগুলো থেকে কোনো মেটালস পাওয়া যায়? सिलिकॉन तो एक मेटल ही है सर, लेकिन सिलिकॉन वैली क्या है उसमें एक्चुअली, वो सिलिकॉन वैली जहां पर मैं आप लोगों को लेके गया वो एक्चुअल में क्या फंक्शंस करते हैं? सर ওটা অনেক sir, টেক কোম্পানি আছে। एक सेकेंड, दित्सा दित्सा कुछ बोल रहा था, बोल दित्सा, फिर बाकियों के पास जाते हैं। हाँ, मेजर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर हब होता। मेनली टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर हब। टेक्नोलॉजी वेरी गुड सर। स्टार्टअप बेसिकली वहां पर टेक्नोलॉजिकल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कंपनीज होते हैं ना सर, उनको वहां पर स्टार्ट करने का मौका मिलता है। वहां पर एक ऐसा ही इकोसिस्टम बना हुआ है, मतलब देयर इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब सर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट में डाल दिया जाएगा कि वहां पर स्कूल है, कॉलेजेस है एंड कंपनीज भी है। अगर आप जैसे हमारे यहाँ पर, मैं आपको चीज एक बताऊंगा ना तो आप चौंक जाओगे। सीरियस पॉइंट है कि हमारे यहाँ पर कोई बच्चा स्कूल में एग्जाम में अगर फेल करता है तो फिर उनको, हेलो सर, हमारे यहाँ पर कोई बच्चा अगर एग्जाम में फेल करता है, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर आ रहा है। ठीक है। हमारे यहाँ पर स्कूल में बच्चा अगर फेल करता है तो फिर उनको क्या बोला जाता है जानते हो? कि तुमने फेल कर गया। बट अगर सिलिकॉन वैली में कोई अगर फेल किया ना तो उसी का वैल्यू है, जो पास किया ना उसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कुछ समझ में आया? स्निग्धा बाबाटा बुझते पारली কিছু? यस सर। मतलब नहीं समझ में आया सर? वहां पर फेल किया तो मतलब कुछ अच्छा किया, और हमारे यहाँ पर मतलब फेल किया तो फिर तुम बहुत, मतलब बहुत खराब हालत है तुम्हारा। वहां पर अगर कोई फेल करता है ना सिलिकॉन वैली में, वहां पर इकोसिस्टम ऐसा है कि फेल करता है मतलब तुम्हारा, तुमने कुछ ऐसा मतलब एजुकेशनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे जो काफी हार्ड है, इट्स नॉट इजी। एक ऐसा एजुकेशनल प्रोजेक्ट जो उतना इजी नहीं है, काफी हार्ड है, एंड इसीलिए तुम्हें पास करने में दिक्कत हो रहे हैं। और इसका मतलब ये समझा जाता है कि मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट में कुछ तो दम है जिसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। और जो पास हो जाए इसका मतलब प्रीवियसली काफी सारा लोग उस पर काम किया है और उसके कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा कोई फ्यूचर नहीं है बिकॉज उसमें पहले बहुत सारा चीजें हो चुके हैं। मतलब दिस काइंड ऑफ फ्रीनेस इज देयर। यानी इमेजिन सर फ्री मार्केट, दिस काइंड ऑफ इमेजिनेशन ऑफ फ्री मार्केट सिस्टम इज देयर। समझ में आ रहा है सर? यहाँ पर देखो लिखा भी है, सिलिकॉन वैली is a southern San Francisco Bay Area of California is the home many startup and global technology companies like Apple and many more। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि वो कुछ दिख भी रहा था आप लोगों को। तो बेसिकली ये होता है एक फ्री इकोनॉमी का मतलब, ये होता है एक फ्री इकोनॉमी का। जैसे हमारे वेस्ट बंगाल इंडिया में करेंटली बैंगलोर को सिलिकॉन वैली के जैसा कंपेयर किया जाता है। मैं आपको बता दूं, बैंगलोर में करेंटली ये सिस्टम, जैसे कि जितना भी स्टार्टअप इंडिया में बन रहा है आजकल, वो सारा का सारा बैंगलोर में बन रहा है। ठीक है, करेंटली बैंगलोर एंड टू सम एक्सटेंट हैदराबाद। ओके, तो स्पेशली इन टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स, और बाकी सेक्टर्स में तो सर मतलब मुंबई गुजरात एरिया है ही। बट वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता में ऐसा अभी भी, मतलब वो एक बड़े मतलब टॉप लेवल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। स्पेशली इन ईस्ट इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है करेंटली। तो बैंगलोर में इंडिया को, उसको बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है सर। बैंगलोर रिसेंटली टेस्ला को भी बैंगलोर का जो
चीफ मिनिस्टर है, टेस्ला मोटर्स जो बैटरी कार लेके आ रहा है सर दुनिया को चेंज करने के लिए, उनको मौका मिला। इलॉन मास्क, आप लोग शायद नाम सुने हो, इलॉन मास्क जो स्पेस क्राफ्ट बनाया सर जाने के लिए, स्पेस एक्स, नाम सुने हो सर इलॉन मास्क का, जो करेंटली यस वर्ल्ड का सर। रिचेस्ट पर्सन है, हाँ, अभी रिचेस्ट है। यस करेंट सर। रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, इलॉन मास्क। उनको उनका जो कंपनी है उनको आज ही डील मिला है सर, आज ही डील मिला। वो एक रिसर्च सेंटर बना रहा है बैंगलोर में। उसके बाद धीरे धीरे उनका जो भी मतलब बैटरी सिस्टम या रिन्यूएबल सोलर पावर एनर्जी के सिस्टम से जो कार वगैरह बनेगा, जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर है वो अल्टीमेटली वो दुनिया भर में भी फैल रहा है, ऑलरेडी डेवलप नेशंस में चला गया। इंडिया में बेंगलुरु में ऑलरेडी उनको मौका मिला। तो जस्ट इमेजिन कि व्हाई बेंगलुरु, बिकॉज दे ऑलरेडी क्रिएट दैट इकोसिस्टम एंड दैट्स व्हाई टेस्ला मतलब इतना सारा स्टेट था, इतना सारा सिटीज था, बट व्हाई बेंगलुरु, व्हाई नॉट कोलकाता? बिकॉज कोलकाता के पास ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना सर? मुंबई के पास अपना फाइनेंशियल लेवल पे कोई भी कंपनीज होता है तो मुंबई पे ही आता है, बट टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हैदराबाद जाएगा, बेंगलुरु जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल बिजनेस वाला हो तो गुजरात में अहमदाबाद जाएगा, सूरत जाएगा, मुंबई में आएगा फाइनेंशियल मैटर होगा तो। बट व्हाट अबाउट कोलकाता या फिर एनी अदर ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स? फिर भी उड़ीसा का भुवनेश्वर फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता है, बट हमारा कोलकाता बड़े ही है सर, मतलब ब्रिटिश कैपिटल था काफी दिनों तक, बट इकोसिस्टम तो अभी तक नहीं रेडी हुआ जितना मैं देख रहा हूँ। ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में ही करना पड़ेगा, पर किसी भी एंगल पे तो करके दिखाओ, जरूरी है हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। बट करेंटली तो है नहीं, जो है नहीं तो वह है नहीं। तो पॉइंट सर वही है कि इकोसिस्टम सर समझ में आ रहा है ना सर? फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी का कनेक्शन बन रहा है सबको? प्लीज बताइएगा। यस सर। तो समझो, दिल से समझो, अंदर से समझो तो कभी नहीं भूलोगे। और कैरेक्टर ना याद करने का जरूरत नहीं है, मैं जब कैरेक्टर आपके सामने रीड करूंगा ना, जो मेनली आपको एग्जाम रिलेटेड के लिए जरूरी है, तो आप देखना कि सारा का सारा पॉइंट आप ऐसे ही रीड कर पा रहे हो। मतलब आपको अलग से ना उसको पढ़ के याद करने का जरूरत नहीं होगा, आप पढ़ोगे ना आपके सामने विजुअलाइज होगा अगर आप समझोगे तो बेसिकली सिलिकॉन वैली वहां पर इसलिए बनाया था। तो सिलिकॉन जो, जैसे कि अरिजीत ने एक अच्छा बात बोला था कि एक्चुअली वो मेटल ही है। ये जो हम लोगों का जो मोबाइल्स वगैरह बनता है, इसका जो स्टोरेज पावर होता है ना सर, इसका जो स्टोरेज पावर है, इसका जो स्टोरेज पावर है, इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि ये जो भी स्टोर करते हैं ना, वो मतलब उसका सारा का सारा जो स्टोरेज सिस्टम है ना, वो सिलिकॉन के थ्रू से ही होता है। तो सिलिकॉन वहां पर मिला था, उसके बाद से जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज है वगैरह वगैरह, वो वहीं पर ही अपना डेवलपमेंट करने का धीरे धीरे चालू किया, और फ्री मार्केट सिस्टम तो था ही। वेरी गुड सर। तो बाकी कुछ पॉइंट्स जैसे कि और क्या बताना चाहिए आपको? In a market economy, most economic decision making is done through voluntary transactions according to the laws of supply and demand. A market economy gives entrepreneurs freedom. Economists broadly agree that market oriented economies produce better economic outcomes, but differ on the precise balance between market and central planning. Central planning मतलब सरकार का planning, that is based for nation's long term well being. मतलब ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि एक तरफ मार्केट डेवलप तो कर सकता है, लेकिन सेंट्रल प्लानिंग के साथ, मतलब सरकार का जो प्लानिंग है उसके साथ उसको जो एक लिंक करना है, एक सिंक्रोनाइज करना है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिफर होता है। ये एक इकोनॉमिस्ट मानते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा होगा सर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो अगर आपको मार्केट इकोनॉमी के बारे में बताया जाए तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो मार्केट इकोनॉमी को। The theoretical basis for market economies was developed by classical economists, जैसे कि एडम स्मिथ। मैंने आपको एडम स्मिथ के बारे में हम लोग इसी क्लास में चर्चा किया। डेविड रिकार्डो, मतलब इसी बेसिक के क्लास में डेविड रिकार्डो, जीन बैप्टिस्ट से, these classically liberal free market advocates believe that the invisible hand of the profit motive, please point to be noted sir, invisible hand, इनविजिबल मतलब कुछ चीज होता है ना सर जिसको दिखता नहीं है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, इकोनॉमिकल वर्ल्ड का एक बहुत फेमस वर्ड है ये। Invisible hand of the profit motive and market incentives generally guided economic decisions down more productive and efficient paths than government planning of the economy. मतलब सरकार बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ इनविजिबल हैंड्स भी है जो शायद हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में ही ना अपने आप को डेवलप करता रहता है। जैसे आई थिंक सदर्न इंडिया में, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, मतलब जो साउथ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं सर, पूरा भारत में साउथ इंडिया ही टेक्नोलॉजिकली ज्यादा डेवलप क्यों बना सर? कोई बता सकते हो? एनी आइडिया? कॉमन सेंस? নিজের কালচারটা ফলো করে हाँ बोल बोल, अरे बोल। নিজের কালচারটা ফলো করে हाँ, कल्चर ऑब्वियसली अपना ही फॉलो करता है, बट मतलब मैं बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ कि
वाई साउथ, अगर आपको मेडिकल में कुछ डॉक्टर को दिखाना होगा तो आप कहाँ जाते हो? अब जेन्युइन बोलना सर, मतलब मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को गुजरात में कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, बट इन जनरली अगर किसी को कोई मेडिकल इश्यूज हो, किसी को कोई टेक्नोलॉजिकल, किसी को जॉब पाना हो, चाहे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, जिसको भी जिधर जाना है, आजकल किसी को भी पूछो भाई कहाँ जाता है, अब बैंगलोर जा रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? क्या मैं जो सोच रहा हूँ आप भी वही सोच रहे हैं? यस सर। या फिर अगर आप थोड़ा सा हटके सोचो तो या तो बैंगलोर या तो हैदराबाद यहीं पर है, ठीक है, या तो बैंगलोर या तो हैदराबाद, या फिर तमिलनाडु चेन्नई पे आते हैं, या फिर केरल में भी है, ठीक है, केरल में कोयम्बटूर में है, तिरुवनंतपुरम में है, मतलब कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम बना है वो इधर ही बना है। अब वाई दिस पोर्शंस ऑफ द इंडिया? बिकॉज यहाँ का लोगों के अंदर है ना टेक्नोलॉजिकली जो एक साउंड नॉलेज, जो समय के साथ, टाइम के साथ जो अपडेट होने का जो एक इच्छा था ना, वो लोग ये कल्चर को अडेप्ट किया है। और वही कल्चर इनको, मतलब जो जिसको इनविजिबल हैंड कह रहा है सर, जो शायद दिखता नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली इनके अंदर वो चीज हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अगर आप कोलकाता में अगर आप रास्ते से निकलो तो आपको हर मतलब दो दुकान छोड़ छोड़ के आपको एक स्वीट शॉप दिख जाएगा, एक केक का शॉप दिख जाएगा, मोंजिनीज, मियाँ मोरे, समथिंग लाइक दैट आपको मिलेगा। अगर आप बैंगलोर में या हैदराबाद के एरिया में आप घूमते रहो तो ना हर दो दो जगह छोड़ छोड़ के ना आपको एक मोबाइल का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टोर, या फिर एक जहाँ पर कोई भी हार्डवेयर का काम कर रहे हैं बंदे लोग बैठे बैठे, या सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, नॉर्मल स्टोर की तरह दिखता है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, हार्डवेयर को कुछ ना कुछ कर रहा है। वो हमारे यहाँ पर अगर किसी को करना है चांदनी जाना पड़ेगा, कोलकाता में चांदनी चौक एरिया है, वहां पर जाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? यस सर। ठीक है, तो दैट इज द मतलब एरिया, मतलब ये दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कल्चर, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल हैंड, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल हैंड। तो इसीलिए कुछ चीजें ना यहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम पे इनविजिबल कह रहा है। कौन कह रहा है सर? एडम स्मिथ कह रहा है, डेविड रिकार्डो बोल रहे हैं, जैन बैप्टिस्ट से बोल रहे हैं। तो इन लोग अलग अलग बनाया, मतलब बताया, और उसी की बेसिस में वो अपना इकोनॉमी को भी बनाया। आई होप आप बात को समझ पा रहे हो सर। Market economists work using the forces of supply and demand to determine the appropriate prices and quantities for most goods and services in the economy. Entrepreneurs muscle factors of productions, land, labor, capital, combine them in corporations with worker, financial backers to produce goods and service to consumer or other businesses टू बाय। मतलब जो भी गुड्स बनाते हैं ना एकदम फ्रीली सबके लिए, मतलब भाई हाँ बनाओ, जिसको लेना है लेगा, जो दाम है वही दाम पे लेगा। दैट इज द सिस्टम। मॉडर्न मार्केट इकोनॉमिक्स में भी कुछ पॉइंट सिस्टम बनाया, जैसे एवरी इकोनॉमी इन द मॉडर्न वर्ल्ड फॉल समवेयर अलोंग ए कंटिन्यूम रनिंग फ्रॉम प्योर मार्केट टू फुल्ली प्लान्ड। मोस्ट डेवलप्ड नेशंस आर टेक्निकली मिक्स्ड इकोनॉमीज बिकॉज दे ब्लेंड फ्री मार्केट्स विद सम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जैसे कि इंडिया, ठीक है, चाइना भी एक मिक्स्ड अप सिस्टम पे चला गया, लेकिन वो हमेशा से सोशलिज्म पे चल रहा था। However, they are often said to have market economies because they allow market forces to drive the vast majority of activities, typically engagement in government interventions only to the extent it is needed to possibly stability. मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन तभी होना चाहिए ताकि स्टेबल रहे, कभी जरूरत पड़ने से ऐसा नहीं कि वो गिर जाए। बिकॉज मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है ना सर, प्रॉफिट मोटिव होता है। मतलब अगर प्रॉफिट नहीं आता ना तो मार्केट इकोनॉमी एक अलग लेवल का एटीट्यूड दिखाते हैं कि नहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें एम्प्लॉय नहीं करूंगा, ठीक है। दैट इज कैपिटलिस्ट सिस्टम्स का एक प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो लेकिन इस तरह का करने से क्या है ना कि मार्केट का जो स्टेबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम ना बढ़ जाएगा। ऐसे इंडिया जैसे कंट्री में तो एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इश्यूज है। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? यस सबको सर। कनेक्ट हो रहा है ना? ओके तो देखो सर, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एक बार देख लो, इजी कॉन्सेप्ट में, वो तो मैं थोड़ा केस स्टडीज वे में बनाया था, तो ठीक है केस स्टडीज फिर भी बात में करेंगे, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक जैसे कैपिटलिस्ट में राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट होता है। राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, जैसे कि अभी बात कर रहे थे ना, लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन्स, माइन एक्सेट्रा आर अंडर द प्राइवेट ओनरशिप। जैसे आप लोग जानते होंगे हॉलीवुड स्टार्स का ना काफी सारा पर्सनल आइलैंड होते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हॉलीवुड स्टार जो होते हैं, आई होप आप लोगों में से कोई तो होंगे जो हॉलीवुड स्टार को बहुत पसंद करते होंगे। एनीवन प्लीज नाम बता दो, कोई भी, मतलब जिन जो भी स्टार को आपको पसंद है हॉलीवुड में, कोई तो नाम होगा सर। किसी को फॉलो नहीं करते हॉलीवुड में? सब बॉलीवुड वाले हो? हाँ सर, देखिए देखिए देखिए, वेरी गुड। मतलब कोई तो हॉलीवुड स्टार होगा जिसको आप लोग पसंद करते हो। एनीवन, मतलब लेडीज भी चलेगा, जेंट्स भी चलेगा, कोई तो बताओ एक। मैं उतना जानता नहीं हूँ नाम,
वो एक को पता है वो सर लियोनार्डो डिकैप्रियो। कि क्या नाम बोला, लियोनार्डो दी कैप्रियो। हाँ हाँ वो अच्छा सर, फेमस हीरो है क्या? टाइटैनिक का एक्टर था, टाइटैनिक का एक्टर टाइटैनिक था। का जो एक्टर है, अच्छा वो अभी भी मूवीज करता है? স্যার ওটা ওর ওয়ার্স্ট মুভি, আর অনেক ভালো মুভি আছে। वो तो आधा भाल वाला मूवी है, अच्छा अच्छा। হ্যাঁ হ্যাঁ मैं वो जो जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर निभाता था ना, मुझे उसको बड़ा पसंद था, नाम याद नहीं आ रहा है। टॉम और क्रिकेटर टोनी स्टार्क को बोलो। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम बोला? সে জেমস विंस्ट, বন্ড কি टॉम क्रूज। पियर्स ब्रॉसनन, अरे बहुत सारा नाम आ रहा है। ড্যানিয়েল जैसे ক্রেগ, पियर्स ब्रॉसनन, এগুলো তো ছিল। डॉनियल, आई थिंक डॉनियल क्रेग, वो जो हाल कुछ ही दिन पहले सर वो मतलब उनका डेथ। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, ওই নো টাইম টু ডাই যে করছে। हाँ हाँ हाँ, वही হ্যাঁ सिनेमाটা आई थिंक। ড্যানিয়েল क्रेग, डैनियल क्रेग, डैनियल डैनियल क्रेग, क्रेग। वो मुझे बड़ा पसंद था, काफी एकदम हार्ड कैरेक्टर था उनका। और वो बाद में दी रॉक, वो मुझे उतना पसंद नहीं है, दी रॉक, उसका नाम क्या है, जॉनसन समथिंग। ডুয়েন जॉनसन। हाँ ड्वाइन जॉनसन, वो पसंद नहीं होता ना, बट ठीक है चलेगा। मैं ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। या फिर एक्ट्रेस में एंजेलिना जोली का नाम मुझे याद है। और एक पर इकोनॉमिक्स में कार पढ़ाने के टाइम पे एक का नाम यूज होता है, कार्देशियन, किम कार्देशियन बोल के कोई ये है जो इकोनॉमिक्स में बड़ा कनेक्टेड एक पॉइंट है उनका। कभी बताऊंगा आप लोगों को, गलत एंगल से मत लेना, वो इंटरनेशनल लेवल में चर्चा हुआ है, दैट्स व्हाई आई नो दिस थिंग्स। किम कार्देशियन बोल के एक जन थे। कोई बात नहीं सर। तो आगे बात को बढ़ाते हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब वहां पर ना ये हॉलीवुड स्टार का प्राइवेट प्रॉपर्टीज वगैरह भी होता है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, आप अपनी मर्जी से एंटरप्राइज को चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मीन्स दैट एवरीबडी इज फ्री टू एंगेज इन वॉट एवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ही प्लेजेस। इन अदर वर्ड्स, ही इज फ्री टू वर्क इन एनी इंडस्ट्री ही लाइक्स टू अडॉप्ट, एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड ही डिजायर्स। जो मर्जी करो, मतलब ऐसे हमारे जैसे नहीं कि भाई जॉब ही करना पड़ेगा। हाँ, सब सरकारी नौकरी के पीछे चल रहा है। कोलकाता में कोई है तो सियालदा भाग रहा है, बिहार वाले पटना भाग रहा है। क्या सही बोल रहा हूँ ना विश्वजीत? यस सर। कोलकाता में किसी को भी सरकारी नौकरी का तैयारी करना है, सब सियालदा भागे भागे कहाँ जा रहा है ना, सियालदा जा रहा है, मतलब ट्रेन पकड़ने नहीं सर। सियालदा में मैक्सिमम सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करने के लिए बैंक, रेल, पीएससी ऐसे भरा हुआ है। ऐसे पटना में मैं सुना हूँ गांधी मैदान बोल के एरिया है, तो वहां पर मतलब जिधर जाओ सिर्फ बैंक, रेल, पीएससी चल ही रहा है, वही चल रहा है। मतलब पोस्ट निकलता है 10,000, एग्जाम ही नहीं होता है कम से कम 10 करोड़। ठीक है, 10,000 पोस्ट के लिए 10 करोड़ लोग भागा भागा कुछ भी करने के लिए। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा फ्री रहो, जो मर्जी थोड़ा करो ना, नहीं, यही करना है, यही करना है। पोस्ट ऑफिस का लिए एक पोस्टमैन का नौकरी मिला है, मतलब पोस्ट निकला है, पोस्टमैन, एक पोस्टमैन जो पियोन होता है, उसके लिए इकोनॉमिक्स में पीएचडी वाले आपका इवन ना चार्टर्ड नहीं करता सर, ऐसा नॉर्मली अभी तक कोई मिला नहीं, बट इकोनॉमिक्स में पीएचडी, साइकोलॉजी में कुछ ग्रेजुएट होके रखा है, वो सब अप्लाई कर रहा है पियोन के एक पोस्ट के लिए। महाराष्ट्र में एक पोस्ट ऐसे आई थिंक 3 पोस्ट निकला था, जिसका एप्लीकेशन आया था सर 5 लाख का। 3 पोस्ट के लिए 5 लाख एप्लीकेंट, उसमें से हायर मतलब पीएचडी होल्डर भी थे। कैन यू इमेजिन सर? तो हमारे यहाँ पर तो गजब लेवल का दिखाते हैं। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज करने से अच्छा रहता है कि भाई करो कुछ भी अपनी मर्जी का करो, नहीं वही करना है। फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर, प्लीज ये पॉइंट ध्यान से सुनना। इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज a freedom of choice by the consumer. People are free to spend their incomes as they like. In an economy, people have the freedom to buy or not to buy the goods offered in the marketplace, and this freedom to choose what they buy dictates what producers will ultimately produce. मतलब कौन क्या खरीदेगा वो डिपेंड कर रहा है कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है। आप लोग एप्पल का ओनर का नाम जानते हो? एप्पल का जो फाउंडर है, एनीवन? सर एप्पल का फाउंडर कौन है, कोई तो बताओ सर। स्टीव जॉब्स। हाँ, वेरी स्टीव गुड सर, जॉब्स। वेरी गुड सर, स्टीव जॉब्स नाम तो सुने होंगे, अरे बाकी किसी को नहीं पता, या पता है यस सर सर। बोल नहीं रहे हो? ओ बा स्टीव वॉजनिक, समवन ऑफ नहीं सर, स्टीव जॉब्स स्टीव सर। जॉब्स। ठीक है, तो स्टीव जॉब्स का एक फेमस एक वर्ड था, मतलब यही कैपिटलिज्म नेचर का एक वर्ड था। मतलब व्हाई दे आर द फेमस बिजनेसमैन। आज एप्पल वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है सर, मतलब सबसे वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इज एप्पल करेंटली। सेकंड में आई थिंक गूगल है। तो ये जो इनका तो कहना था कि कस्टमर बोलेगा कि मैं उनको क्या सेल करूं। इनका मानना था कि व्हाई कस्टमर शुड टेल, मैं इन्वेंटर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बताऊंगा कि कस्टमर को क्या लेना है।
नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या रहता है, ये है स्टीव जॉब्स सर, आप देख पा रहे हो। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि कस्टमर्स आके दुकानदार को बोलते भैया ये वाला चीज है क्या तो फिर दुकानदार बोलते नहीं नहीं ये वाला चीज नहीं है, तो ये आपको नहीं मिलेगा। पर स्टीव जॉब्स का कैपिटलिज्म थॉट ऐसे होते थे, जो कैपिटलिस्ट नेचर का जो थॉट प्रोसेस होता है ना कंट्री का, वहां पर लोग ऐसे कि मैं जो बोलूंगा, मतलब मैं यहाँ पर, मैं मतलब ओनर हूँ यहाँ पर, मुझे पता है कि कस्टमर्स को क्या बेचना है, मतलब वो ऐसा ही चीज बेचेगा कि लोग पागल की तरह वही चीज लेगा। दैट इज द नेचर ऑफ अ टॉप क्लास मतलब कैपिटलिस्टिक सिस्टम। ठीक है सर। ये सर ये ग्रेजुएट नहीं बन पाया था, आपको बता दूं, ग्रेजुएट नहीं बन पाया था, इवन कॉलेज कभी पास नहीं किया, गुजर गए सर। 2011 में इनका डेथ हो गया। कभी इनका केस स्टडीज करेंगे, मेरा वो कॉमर्शियल नॉलेज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का क्लास में मैं इनके ऊपर केस स्टडीज करूंगा। ठीक है, वो एक होगा सर, उसमें जनरल नॉलेज कॉमर्शियल नॉलेज का एक पूरा क्लास चलेगा एक आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसमें मैं पूरा डिटेल चर्चा करूंगा कि इस तरह का केसेस मैं वहाँ पर उठाऊंगा। ठीक है, तो करेंटली इकोनॉमिक्स में फोकस करना है। तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय कंज्यूमर्स जो है, यहाँ पर आप एक चीज देखें, कंज्यूमर सोवेरेनिटी। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली मतलब what they buy dictates what produce will ultimately produce. This is known as a principle of consumer sovereignty. मतलब कंज्यूमर का सोवेरेनिटी चलता है, कंज्यूमर्स को ये चाहिए तो प्रोड्यूसर्स भी ऐसे चलते हैं, और प्रोड्यूसर्स भी अपने हिसाब से करते हैं। इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी द allocations of resources determined by the consumer preference. Profit motive. Under capitalism, producers or entrepreneurs in their productive activities are guided by their profit motives. Those goods and services are produced to ensure greater profits to the producers. Competitions भी काफी रहता है सर। In a capitalist economic, competition exists among sellers or producers of similar goods in the form of advertisement, price cutting, discount. इंडिया में भी ऐसा देखने को मिलता है सर। रिसेंटली प्राइस कटिंग का एक एग्जांपल इंडियन मार्केट से, एनीवन? प्राइस कटिंग का एक एग्जांपल, मतलब जो रिसेंटली इंडियन इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में हुआ है, मैं जिसको पूछूंगा अगर वो बता पाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? चल राजू बोल। एनी आइडिया सर प्राइस कटिंग का? No, sir. साहिल? प्राइस कटिंग पे रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा खेल हुआ है। दित्सा? किसी को नहीं पता So सर? recently in alcohol, price cutting was there because there was a drastic uh, dip in the prices of alcohol. अल्कोहल में प्राइस कट हुआ है? अल्कोहल में तो Yeah, रिसेंटली there's a लॉकडाउन के टाइम पे तो इतना price टैक्स लगाया deficit. गया, लॉकडाउन के टाइम হ্যাঁ पे इतना জিএসটি टैक्स जी। শুরুতে বেড়েছিল, এখন একটা রিসেন্ট প্রাইস ডিপ এসছে না? रिसेंटली একটা এসছে, বাট नॉट रिवोल्यूशनरी समथिंग लाइक दैट, बट एनी अदर एग्जांपल अल्कोहल इतना भी इम्पैक्टफुल कुछ नहीं हुआ। সায়নী বলবি কিছু? না স্যার। স্নিগ্ধা এনি আইডিয়া? নো। निबिड़? आयन? कोई तो बोलो। विश्वजीत? हाँ सर, सर এটা idea। या मैं बोलूंगा ना, आप लोग अभी ना मतलब मतलब बोलोगे कि सर ये बात है। मैं कॉमन चीज होता है ना, तभी मैं सबको पूछता रहता हूँ कि कोई तो बताए। सर ये जियो आने के बाद, जियो जो जियो फोन सर, मतलब जियो का जो सिम आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जियो, रिलायंस और वोडाफोन, इनके बीच में क्या चला है सर? हाँ सर, प्राइस कट का खेल हुआ है प्राइस कि नहीं हाँ, हुआ? বেশি डेटा कम प्राइस। बहुत ज्यादा, मतलब प्राइस कट का जो खेल हुआ है ना, वो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया इनके बीच में चला है। 2018, 19, 20, ये जो लास्ट 3 साल से अभी भी चल रहा है। ठीक है, रिसेंटली थोड़ा कम हुआ है बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट ने जियो ने इतना प्राइस कट किया, मोनोपोली क्रिएट कर दिया था। क्योंकि ये मोनोपोली मार्केट नहीं है, इट्स ऑलिगोपोली मार्केट। ये चीज़ आपको जब मार्केट बताऊंगा ना, तब आपको और डिटेल्स में बताऊंगा कि मार्केट का जो थ्योरी है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया कि मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, डुओपोली मार्केट, वो अलग कैरेक्टर प्ले करता है। तो ये जियो और एयरटेल के बीच में, या रिलायंस के आपका वोडाफोन आइडिया के बीच में, रिसेंटली तो वोडाफोन और आइडिया अपने आप को मार्ज कर दिया ऐसे करके। साइन है ना सर, वी बोल के, जानते हो ना सर, वोडाफोन आइडिया मार्ज हुआ है। Yes, sir. यस सर। हाँ, वी,
वोडाफोन आइडिया मार्ज हो गया है, मतलब ये ये मार्ज हुआ है प्राइस कटिंग के लिए ही। मतलब वो जिस तरह का जियो का प्राइस कटिंग का जो इफेक्ट इनके ऊपर आया ना सर, तो बहुत सारे लोगों को। और जियो का ना, रिलायंस का क्या है ना, उसका दूसरा बिजनेस और भी है, रिलायंस का दूसरा बिजनेस और भी है, और इसके कारण ना रिलायंस दूसरा बिजनेस का कैपिटल भी अपने आप को यूज कर पाते हैं, बिकॉज सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्री से बिग इंडस्ट्री, तो उसका इफेक्ट वो काफी बिजनेस में लगा देते हैं। अब उसके लिए उसको बाद में पेनल्टी भी चार्ज हुआ, और आपने देखा कि जियो से नॉन जियो कॉल में चार्ज लगाया था। ये रिसेंटली 2021 से वो जियो नॉन जियो चार्ज शायद उठाया गया, बट इससे पहले जियो से नॉन जियो कॉल करने के लिए वो चार्ज ले रहा था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? बट जियो जब फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, जियो जब फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था उस टाइम पे वो बोला था जियो टू एनी नेटवर्क फ्री, जो भी रिचार्ज अमाउंट है 399, 499, 599। आई होप आप लोग ये सब चीज जरूर ख्याल करते होंगे। यस सर। तो बेसिकली तो ये जो आपने देखा, ये एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, ये इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कंसेप्ट में मिक्स्ड है ऑब्वियसली, बट मिक्स्ड का कौन सा पार्ट है? कैपिटलिज्म पार्ट है। मिक्स्ड का मतलब ही होता है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का मिक्स्ड अप। तो ये जो आपको अभी मैंने इंडिया वाला बताया ना, ये एक्चुअली कैपिटलिज्म का पार्ट था, ठीक है, जिसमें इंडिया का जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है वो अपने आप में ऐसे प्राइस वर्क कर रहा था। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस मैकेनिज्म। तो ये एक बहुत ही फेमस एरिया है प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ से बहुत सवाल भी करते हैं, ये पॉइंट से सवाल होता है एग्जाम पे। तो इन फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द प्राइस मैकेनिज्म, दैट इज फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड प्राइस विल बी डिसाइडेड एट द पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। प्राइस वही रेडी होता है। मैं आपको ये चीज जब मार्केट या रेवेन्यू पढ़ाऊंगा तब इसका पूरा कैलकुलेशंस आपको शो करूंगा। In a free market economy, when consumers increase their purchase of a good and the level of demand exceeds supply, then price tend to rise. A capitalist economy uses prices as the principal means of allocating resources. Okay, तो ये प्राइस मैकेनिज्म वहां पर होता है कि भाई प्राइस क्या होगा, और उसके ऊपर डिपेंड करके जो भी डिमांड सप्लाई जो होता है ना, वो मार्केट ही तय करता है। लेकिन सर सोशलिज्म जो होता है ना, उसमें गवर्नमेंट तय करता है कि कौन सा दाम में आपको प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। क्या आप लोग बात समझ में आ रहा है? फ्री मार्केट में मार्केट डिमांड सप्लाई रेडी तय करता है, मतलब दे विल डिसाइड, फ्री मार्केट विल डिसाइड कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बट इन सोशलिज्म जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा कंट्री वाइज लेके चलो ना, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि सोशलिज्म कंट्रीज लाइक रशिया, मतलब मोस्ट, मतलब सोशलिज्म में काफी डेवलप नेशंस में से एक है। सोशलिज्म फॉलो करते हैं, लेकिन काफी आजकल काफी प्रॉब्लम हो गया है सर। वो जब से यूएसएसआर मतलब पहले सर सोवियत यूनियन हुआ करता था, जानते हो सर? यस सर। पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, जिसपे रशिया था, या आपका काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काफी सारा ऐसे स्थान वगैरह जो था ना, वो नाम भी उनका अलग था। वो बाद में उन लोगों का नाम भी चेंज हुआ है किसी किसी का। तो ये रशिया एंड इंक्लूडिंग दी सोवियत रशिया, ये भी पूरा का पूरा सोशलिज्म था। उसके बाद इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन स्टिल रशिया डेवलप में से ही काउंट होता है, ठीक है। रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसका आधा हिस्सा आपका यूरोप में है और आधा हिस्सा इसका एशिया में है। तो एक यूरेशिया पार्ट भी बनाया है इधर, ठीक है। एक ऐसे एक बीच में से, यहाँ से यूरोप का पार्ट जो है इधर से एक काइंड ऑफ इधर से चालू होता है, ठीक है, और ये इधर से ये यूरोप का एरिया है, ठीक है, और ये आपका एशिया का एरिया है। तो ये रशिया इज द ओनली कंट्री जहाँ यूरेशिया सिस्टम है, जो दोनों कंटिनेंट के साथ अपने आप को काफी बड़ा है, इट्स वेरी बिग, वेरी बिग। लेकिन हाँ सर, मैक्सिमम एरिया साइबेरिया भी इधर ही है, और बाकी मैक्सिमम एरिया सर बर्फ में ढाका रहता है, ऐसा भी काफी एरिया है। तो ये एक है। क्यूबा का नाम सुने हो सर आप लोग? क्यूबा वेस्ट इंडीज के वहां पर होगा क्यूबा, नाम सुने हो सर? ये भी सर आप लोग चे गेवेरा का नाम सुने हो सर? और टी शर्ट में उनका इमेज रहता है चे गेवेरा। Yes, अरे वो sir. लेफ्टिस्ट का काफी फेमस है, यूथ में अंदर काफी Leftist फेमस लेफ्टिस्ट है सर। क्यूबा, ये क्यूबा का जो मतलब ये थे फिडेल सर। कैस्ट्रो। हाँ ये सर, फिडेल कास्ट्रो, हाँ वो भी एक थे, ठीक है। तो ये जो मैं जो मैंने चे गेवेरा, जो जिनका टी शर्ट्स काफी फेमस है, ये भी सोशलिज्म को ही प्रमोट किया था, ठीक है। तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि किसको क्या देना है, बिकॉज वो सोशल वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। सो रिपब्लिक ऑफ क्यूबा इज ए कंट्री कंप्राइजिंग ऑफ आइलैंड ऑफ क्यूबा एज वेल एज दी, जैसे ये वेस्ट इंडीज का मतलब अलग अलग जितना सारा आइलैंड है उनमें से एक है। जैसे आप जानते हो जमाइका है, ठीक है, डोमिनियन रिपब्लिक है, काफी सारा आइलैंड मिलकर वेस्ट इंडीज है, उनमें से क्यूबा इधर से एक है। तो क्यूबा अपना एक ऑफिशियली एक कंट्री भी है। तो
सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उस पर गवर्नमेंट तय करता है कि वो क्या करेगा। मैं लास्ट में ना आपको एक स्टोरी बताऊंगा जिसको आप ना सोशलिज्म कैपिटलिज्म को ना एक हमेशा याद रखने वाला एक छोटा सा 2 मिनट का एक स्टोरी रहेगा। लेकिन सर प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पर याद रखना। तो सोशलिज्म में प्राइस मैकेनिज्म गवर्नमेंट तय करता है कि क्या दाम पे कोई कौन सा प्रोडक्ट बेचेगा, बट इन कैपिटलिज्म मार्केट डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड कि व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सर थोड़ा ट्रिकी हो रहा है लेकिन समझ में आ रहा है ना सर? आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा ट्रिकी हो रहा है। এই স্নিগ্ধা বুঝতে পারা যাচ্ছে? Yes, sir. Okay. Inequalities of income. Another area, inequalities of income. There is a wide gap of income between the rich and the poor, which mainly arises due to unequal distribution of property. It is disadvantage of the capitalist economy that income will tend to unevenly distributed. Because inequalities इसलिए कहा जा रहा है कि जिसके पास पैसा होगा वो इकोनॉमी को अपने हिसाब से चलाएगा। लेकिन ये भी देखा जाता है कि डेवलप नेशंस जो हुआ है वो कैपिटलिज्म फॉलो करके हुआ है। पूरा का पूरा यूरोप को अगर आप देखो, पूरा यूरोप के में स्पेशली वेस्टर्न यूरोप, यूएसए को अगर आप छोड़े, यूएसए तो है ही कैपिटलिज्म में। अगर आप वेस्टर्न यूरोप जो आज के वर्ल्ड का सबसे डेवलप कंटिनेंट है, यूरोप आज वर्ल्ड का सबसे डेवलप कंटिनेंट माना जाता है। मतलब फॉर द लास्ट 200 ईयर्स से यूरोप जो है ना सर, ये पूरा दुनिया में टॉप लेवल में है। और इसमें से वेस्टर्न यूरोप जो है सर, ये वर्ल्ड में काफी डेवलप माना जाता है। और ये सभी के सभी मैक्सिमम, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, ठीक है, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, आप नाम जानते हो सारा का सारा कंट्री का, सब ना सर कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं। ऐसे सर नॉर्मल सिस्टम कहते हैं कि कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट में सर बोला जाता है कि इसमें इनइक्वलिटीज क्रिएट होगा, बट ऐसे देखा जाता है कि यहाँ पर इतना भी इनइक्वलिटीज नहीं है, लेकिन फ्री है तो सभी ने अपना अपना अपॉर्चुनिटीज वहां से लेता है और सबको ही डेवलप होता है। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली बताया जाता है कि क्योंकि जिसके पास पैसा होगा, वो बोलते हैं ना सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वर्ड सुने हो ना सर आप लोग? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वर्ड सुने हो कि नहीं सुने? मतलब जिसके पास पैसा है वो इकोनॉमी को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, तो इनइक्वलिटीज क्रिएट हो सकता है। सोशलिज्म में माना जाता है कि क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट सभी पॉपुलेशन के अंदर एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। जो भी मतलब कंट्री का रिसोर्सेस होगा, जो भी कंट्री का जीडीपी होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इनइक्वलिटीज कम रहेगा। और ये भी सर देखा जाता है, कि अगर आप रशिया में जाओ, रशिया में आपको बहुत रिच बंदा नहीं दिखेगा। इवन चाइना में भी अगर आप जाओ, लेकिन रिसेंटली चाइना मिक्स्ड कॉन्सेप्ट में आ गया है। जैसे कि अलीबाबा जैसे कंपनीज आप लोग जानते हो, अलीबाबा ग्रुप का नाम सुने हो ना सर? अलीबाबा का नाम सुने कि नहीं सुने सर? सर अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, जैक मा इनका ओनर है। वेरी गुड सर। तो ये अलीबाबा ग्रुप, alibaba.com, ठीक है, वो एशिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स कंपनी है। तो ऐसे जो भी प्राइवेट कंपनीज बन रहा है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉट लाइक इंडिया काफी बड़ा ज्यादा मिक्स्ड है। बिकॉज 47 पे ब्रिटिश कॉलोनी जाने के बाद इंडिया अपने आप को मिक्स्ड ही बनाया है, ठीक है, वो मिक्स सिस्टम पे ही अपने आप को 47 के बाद बनाया है। लेकिन चाइना तब भी सोशलिज्म पे ही बिलीव रखता था, अभी भी चाइना सोशलिज्म ही है। जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, मतलब जो चाइना का जो पार्टी है सर, पीएलए, उनके अगेंस्ट में बात करना नामुमकिन है। चाइना में फ्रीडम नहीं है सर ऐसे। मतलब कोई भी मतलब अगर अपने मर्जी से कोई क्या पढ़ाई करेगा ना, वो गवर्नमेंट ही डिसाइड कर देता है। जैसे अगर आप नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं सर एक चीज आप लोग समझ पा रहे हो, मैं कैपिटलिज्म को बोलते हुए सोशलिज्म को कनेक्ट कर रहा हूं, क्या आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो? सर या फिर नॉर्थ कोरिया तो डिक्टेटरशिप, वो एक तो डिफरेंट ना सोशलिज्म से। नहीं, वो सोशलिज्म का एक मतलब हार्डकोर एरिया है। हाँ ওটাই डिक्टेटरशिप मतलब सोशलिज्म ही है वो, लेकिन वो हार्डकोर सोशलिज्म है। मतलब उसमें मतलब किसी का कोई कुछ बात करने का कोई मतलब जगह ही नहीं है। मतलब नो वन कैन टॉक, कोई नहीं बोल सकता। ये किम जोंग का जो एरिया है नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर सर हर एक को अपने लाइफ में एक बार ना एक बार आर्मी में काम करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। चाहे आपका हेल्प करे ना करे, जो टीचर है वो भी, जो डॉक्टर है वो भी, जो इंजीनियर है वो भी, मतलब काइंड ऑफ दैट। और जैसे मानो एक मतलब डिक्टेटरशिप का इसलिए वो बोला आयन ने, डिक्टेटरशिप इसलिए है, मतलब इतना ज्यादा गवर्नमेंट प्रेशर चलता है नॉर्थ कोरिया में, कि नॉर्थ कोरिया में अगर मानो कि आप किंग जोंग जो इनका यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, इनके सामने अगर आप बैठे, अगर मानो कि ऑफिस में मीटिंग चल रहा है और किसी कारण से आपका हेल्थ अच्छा नहीं है और आपको ऐसे नींद आ गया और आप ऐसे कर दिए, ठीक है, मतलब जैसे होता है ना सर, नींद आने से हम लोग क्या करते हैं, जैसे आंख को बंद करके ऐसे कर देते हैं ना, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं नींद आ रहा है, तो वो शूट कर देते हैं सर, ऑन द स्पॉट शूट कर देते हैं। दिस काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप एंड सोशलिज्म का एकदम
ताबड़तोड़, मतलब क्या है बोला नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है सर? हेलो? यस सर। Yes, sir. यस सर। ऐसे तो ये बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, बट डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नाम तो लगा देते हैं, लेकिन तो वही तो सर। ओटा तो साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया तो साउथ कोरिया ना। ना, ये नॉर्थ कोरिया भी अपने ऑफिशियली इसका नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, ईस्ट एशिया का कंट्री, मतलब नाम लिखते हैं ये लोग, लेकिन है तो एकदम प्रॉपरली सोशलिज्म, ठीक है। तो साउथ कोरिया अच्छा है सर, साउथ कोरिया काफ़ी डेमोक्रेसी फुल फॉलो होता है, और एकदम बहुत ही अच्छा, इंडिया के साथ रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है साउथ कोरिया का। तो স্যার ওখানেও ম্যান্ডেটরি মিলিটারি সার্ভিস আছে 2 ইয়ার্সের। কোথায়? সাউথ কোরিয়াতেও? হ্যাঁ, মানে জাস্ট টু কিপ দ্য পিপল সেফ, কারণ নর্থ কোরিয়া যে কোনো সময় অ্যাটাক हाँ করতে পারে। हाँ, एग्जैक्टली दैट इज द रीजन। স্যার সাউথ কোরিয়াতেও ওটা হয়, কিন্তু মতলব মানে এত বেশি ঝামেলা ওইখানে হয় না। अरे हाँ, मेरे को एक चीज अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम बहुत सारा लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग काफी इंटरेस्टेड। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू स्निग्धा एंड सबको, बिकॉज कोई भी पॉइंट पे आप लोग बात करते हो ना, तो मुझे लगता है कि चलो यार एक अच्छा पॉइंट उठाया मैंने। वेरी गुड स्निग्धा। तो समझ में आ रहा है ना सर सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट? तो पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिकल सिस्टम गो हैंड इन हैंड, ओके। तो जिस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को फॉर्म किया जाएगा, इकोनॉमी भी उसी सिस्टम पे चलेगा, एंड उसी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कंट्री का डेवलपमेंट। चाइना नॉर्मली ऑलवेज सोशलिज्म, रशिया ऑलवेज सोशलिज्म, बट मंगोलिया का बात क्या करें सर, ये लोग तो हमेशा, जैसे इंडिया का जो भी बर्बादी हुआ है, जैसे आप लोग जानते हो ना, चेंगिस खान, तैमूर लॉन्ग, नाम सुने हो सर? ये जो भी इंडिया में आके Yes, जो sir. तो ये तैमूर लॉन्ग, चेंगिस खान, ये सारा का सारा सब जो खान लोग हैं ना सर, ये सब मैक्सिमम मंगोलिया का डिसेंडेंट है। ऐसे नाम नहीं करना चाहिए इस तरह से, आज तभी कोई इंडियंस है, लेकिन मतलब चेंगिस खान जो है तो वही मंगोलिया में, मतलब ऐसे तो चेंगिस खान एक टाइम पे बहुत अच्छे थे, लेकिन एक बार उनके अंदर इतना गुस्सा है ना, वो पूरा दुनिया को मारने निकला था। उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा अच्छा मूवीज़ है, मैं देखा हूँ सर। आई थिंक एक मंगोलियन मूवीज़ भी है इसके ऊपर, यूट्यूब में मिलेगा आपको, चेंगिस खान के ऊपर। तो मैंने देखा था सीरियसली, मतलब उनका मतलब जो गुस्सा था, उसका रीज़न समझ में आया था। तो चलो मंगोलिया को छोड़ते हैं करेंटली। तो आई होप कि क्लियर हो रहा है आप लोगों को कॉन्सेप्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया सर, ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इकोनॉमी का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, हम लोग उसको हमेशा सॉल्व करने के लिए रेडी रहते हैं। तो द मेन एम ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑल सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, फोर्सेस ऑफ द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। यूएसए को दिमाग में रखते हुए कैपिटलिज्म को सोचना, what, how and for whom to produce are decided by private sectors। मतलब ये सारा का सारा डिसाइड करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स, नॉट द गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे इंडिया में सर ये सारा का सारा चीज डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स, लेकिन फिर भी इंडिया में आज़ादी है बिजनेस करने का, प्राइवेट लेवल पे भी आजकल काफ़ी सारा और बहुत सारा चीज़ प्राइवेटाइज्ड हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज आर बेसिकली फेलियर इन मैक्सिमम केसेस because of the lack of motivations in the government employees। मतलब विथ ऑल रिस्पेक्ट, अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, बट मेनली जो गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिशियल्स है ना, वो एक बार उनको नौकरी मिल जाता है, फिर उसके बाद है सर कोई अच्छा है जरूर है, सब खराब नहीं है, बट फिर भी अगर मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनीज का अगर आप सिचुएशंस देखो, मैं कल ही एक बिजनेस स्टडीज क्लास में डिस्कस कर रहा था कि मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनीज का जो लॉस, एयर इंडिया का लॉस सुनोगे तो पागल हो जाओगे, करीब 10,000 करोड़ का लॉस में जा रहा है, और भी ज्यादा था, वो सब्सिडी में चलता रहता है। पोस्ट ऑफिस बहुत ज्यादा लॉस में है, बिकॉज प्रॉफिट करने का जगह है, बट द ऑफिशियल्स आर नॉट मोटिवेटेड टू रन द कंपनी प्रॉफिटेबली। तो ऐसे बहुत सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो जब बंद किए करके प्राइवेटाइज किया जाता है, तब बोला जाता है कि सरकार, मतलब मोदी जी आजकल कर रहा है, ज्यादातर प्राइवेटाइज कर रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी के टाइम पे सबसे ज्यादा कंपनी प्राइवेटाइज हुआ है। तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम है, बिकॉज जॉब का प्रॉब्लम हो जाएगा ना, सरकारी नौकरी का प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एक कंपनी को तुम कितना दिन लॉस में चला सकते हो, कितना दिन हमारा टैक्स के पैसे से, पब्लिक इतना नहीं समझता कि जो सब्सिडाइज करके चलता है ना लॉस मेकिंग कंपनी, वो अल्टीमेटली हमारा दिया हुआ टैक्स के पैसे से चलता है। जिस टैक्स के पैसे से आपके घर के सामने का रोड बनने वाला था, जिस टैक्स के पैसे से आपके घर के सामने का हॉस्पिटल में डेवलपमेंट होने वाला था, आपके घर के सामने का स्ट्रीट लाइट को डेवलप करना था, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना था, स्कूल को डेवलप करना था, वही पैसा अल्टीमेटली
कंपनीज को बचाते हुए निकल जाते हैं। और फिर हम लोग बोलते हैं कि क्या किया लोकेलिटीज के लिए, टैक्स तो इतना सारा लेता जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है सर कि क्यों गवर्नमेंट आज के डेट में मतलब दे आर बाउंड, मतलब कोई उपाय नहीं है अगर नहीं करेगा तो। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ऐसा बहुत कम लोग हैं जो जॉब पाने के बाद, डायरेक्टर बनने के बाद उसको एक कंपनी की तरह, जैसे जैसे मुकेश अंबानी अपने कंपनी को किस लेवल पे ले जाने का कोशिश कर रहा है, बिकॉज वहां पर उनको पास वो मौका है, वो उसको फील करता है, सोचता है। गवर्नमेंट का भी अपना कुछ प्रॉब्लम है और ऑफिशियल्स का भी अपना कुछ प्रॉब्लम है। इन दोनों के बीच में कंपनी अपने आप को मतलब बना नहीं पाता, इनोवेशंस नहीं है, न्यू कुछ भी लाने का इच्छा नहीं है और कोई सोचने वाला नहीं है। गवर्नमेंट तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखता है, लेकिन बिजनेस वाला दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, जिसमें एक फ्री माइंड होना चाहिए। सर आपके बंदूक के नोक के सामने या फिर जॉब करते हैं ये ऑफिशियल डायरेक्शंस के सामने ना दिमाग काम नहीं करता है, इनोवेटिव वे से ही बिजनेस चला जाता है। और वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है गवर्नमेंट्स में। ये बेसिकली सोशलिज्म का एक प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ गया। ये जो मैं बात आपको बोला ये सर सोशलिज्म का एक प्रॉब्लम, लेकिन इसमें चाइना अपने आप को डेवलप करके दिखाया, रशिया अपने आप को डेवलप करके दिखाया, लेकिन इंडिया को सोशलिज्म पे क्या प्रॉब्लम होता है आई डोंट नो। बट अगर सोशलिज्म हट जाए, पब्लिक को डर है कि सिक्योरिटी कहाँ रहेगा, जॉब सिक्योरिटी तो प्राइवेट कंसर्न में नहीं है। कहानी समझ में आ रहा है सर? Yes, sir. Yes, sir. तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी का प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे ना तो इकोनॉमिक्स का जो पढ़ाई है समझ क्या पता, क्या पढ़ोगे, क्या समझोगे? और आगे जाके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, चार्टर्ड बनोगे, सीएस बनोगे, कैसे बनोगे? नहीं समझ में आएगा। इकोनॉमी यू हैव टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी फर्स्ट, बिकॉज जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो सारा का सारा इकोनॉमी के लिए ही करते हैं। मतलब अगर बोले ना कि इकोनॉमी के लिए मरते हैं, इकोनॉमी के लिए जीते हैं और इकोनॉमी के लिए ही खाते हैं, और कुछ काम नहीं है हम लोगों का। तो उसको प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर बात में ना गवर्नमेंट की तरफ उंगली उठाते हैं हम लोग, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन हम लोग एक चीज हमेशा भूल जाते हैं कि अगर हम एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगली हमारे तरफ भी होता है, और वो चार उंगली हमको दिखता नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो इनका मेन काम क्या होता है कि ये प्रॉफिट मोटिव होता है कैपिटलिज्म, डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर, यूज दैट टेक्निक्स। वो अपने आप में डिसाइड करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करे या कैपिटल इंटेंसिव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज यूज करे, या फिर इंडिया जैसा कंट्री तो ज़्यादा मशीनरी यूज नहीं कर सकता, ज़्यादा मशीनरी यूज करेगा तो बहुत सारा लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर सरकार को भी सोचना होता है कि एक रोड बनाना है तो इसमें कितना लोग को यूज करना है और कितना मशीन्स को यूज करना है। तो ये भी कैपिटलिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट है साथ में, मतलब वो कैपिटलिज्म में भी वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोचता है ठीक है कितना लेबर इंटेंसिव होगा कितना, लेकिन सरकार के बारे में अगर बात करें जो सोशलिज्म है उनको सोचना पड़ता है कि नहीं मेरा बहुत सारा लेबर अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, इनको लेना पड़ेगा, तो दे विल गो विद द कैपिटलिज्म सिस्टम। बट अगर कंपनी होगा तो वो प्रॉफिट मोटिव में सोचेगा, और प्रॉफिट मोटिव में वो मे बी कैपिटलिज्म में मशीन्स यूज कर ले, क्योंकि उनको लेबर पे चिंता क्यों करना है। समझ में आ रहा है सर? Yes. Yes, sir. तो डिसाइडिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज और मैं अलग से क्या बोलूँ सर, आपको तो मैं बोलते बोलते सभी कुछ बोल दिया, फिर भी अगर आप एक बार रीड करो तो आपको थोड़ा ज़रूर समझ में आ जाएगा। न्यू वैराइटीज़ ऑफ गुड्स आते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, बेनिफिट्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म मिलता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शंस होते हैं, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं, इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज होते हैं, एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस होता है। अगर मैं डिमेरिट्स में बात करूँ, रिच एंड पोर क्लास में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, बिकॉज जिसके पास पैसा है वो मार्केट को चला लेते हैं, जिसके पास नहीं है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। वेलफेयर को इग्नोर किया जाता है बिकॉज सभी कोई प्रॉफिट मोटिव में चलता है, तो पब्लिक का क्या होगा वो कोई नहीं सोचने वाला। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज अगर पूरा खुला छोड़ दो तो सब अपने अपने तरह काम करता है, तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम लगता है। ऐसे तो डेवलप नेशन एक बार डेवलप हो जाए तो वो देख रहा है कि चलो डेवलप है, लेकिन सर ये बात लॉन्ग रन का है, 100 200 300 400 500 700 800 1000 साल तक एक ही कंट्री स्टेबिलिटी में है, तो वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे इंडिया स्टेबल नहीं है ना, इंडिया के ऊपर जितना अप एंड डाउन चला है लास्ट 500 700 1000 ईयर्स में, इतना शायद किसी कंट्री को झेलना नहीं पड़ा। तो शायद हमारा सिस्टम खोखला हो गया था बीच से, मेनली जो अलग अलग राजाओं था ना, सबके बीच में सर ना एक टाई अप नहीं था। इंडिया तो था बट एक वन इंडिया नहीं था, जो चाणक्य ने अशोका के टाइम पे बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बना था, सम्राट अशोका के टाइम पे बना था। उसके बाद वेरी फ्यू टाइम्स ऐसा आया था जिस टाइम पे वन इंडिया हुआ करता था। ऐसे कोई कई बार कोशिश किया गया, शिवाजी ने काफी कोशिश किया रिसेंट ट्रेंड में मुगल आने से, मुगल लोगों को हराने के लिए, बट शिवाजी भी अकेला पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो
ये कुछ प्रॉब्लम था वन इंडिया नेशंस में, जो आज है सर, एक फिर भी आज भी प्रॉब्लम है, मैं आपको कभी बताऊंगा उसका इश्यूज। वेस्टेज ऑफ मनी एंड ऑन एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्लास कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। ये लॉकआउट स्ट्राइक का बात आया तो फिर आपको वेस्ट बंगाल का एक स्ट्राइक का बात तो बताना पड़ेगा। आप लोगों को बता दूं कि बंगाल का जो सिचुएशंस है, वेस्ट बंगाल मेनली, ये जब इंडिया को इंडिपेंडेंस से मिला था ना सर 1947 में, तो पूरा इंडिया में ना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्री होता था, एक होता था बंगाल में। ऑन दैट टाइम बांग्लादेश नहीं हुआ था सर, तो बांग्लादेश मतलब द होल बंगाल, वेस्ट एंड ईस्ट दोनों, एंड अदर साइड में था सर गुजरात, ठीक है, दीज आर दी पार्ट, दिस पार्ट्स। तो इधर से गुजरात मतलब एकदम वेस्टर्न पार्ट्स एंड एकदम ईस्टर्न पार्ट्स। तो मेन इकोनॉमिकल जो एरिया था, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं आया था, तो मेन एरिया था, इनके पास था जूट, बंगाल के पास, और इनके पास था सर कॉटन। जानते हो सर ये वाला कॉन्सेप्ट, कि जो भी आज भी Yes, sir. कपड़ा का, हाँ, आज भी जो भी कॉटन इंडस्ट्री हो, सारा का सारा गुजरात एंड अहमदाबाद और मैनचेस्टर भी कहा जाता है, सूरत में सारा का सारा, और जूट का भी जितना सारा है सब इधर ही है, मतलब बंगाल एंड बांग्लादेश में। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का पार्ट बनाया गया था, यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया, ईस्ट पाकिस्तान के नाम पे वो पाकिस्तान बन गया। अब सोचो, कभी सोच सकते हो कि पाकिस्तान है इधर और बांग्लादेश भी था पाकिस्तान, मतलब व्हाट काइंड ऑफ डिवाइडेशन इज काइंड ऑफ दिस। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि जो लोग उस टाइम पे 47 में मतलब पार्टी फॉर्म किया था, और जो भी उस टाइम पे हालात था वो भी बहुत खतरनाक था, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी एक पार्टीशन ऐसे नहीं हो सकता। मतलब चाहे और कुछ दिन लग जाते, एकमात्र सुभाष चंद्र बोस रहते, उनका बर्थडे आ रहा है सर, तो ये होने नहीं देता, बट उनको भी अलग मतलब हटाया गया, तो अलग इशू में कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान बीच में, तो ये जूट का इंडस्ट्री हमारे बंगाल में, हर बंगाल में करेंटली करे, वेस्ट बंगाल का अगर मैं बात करूं, पूरा गैंजेस के जो बेसिन्स के साइड में, कोलकाता एंड हावड़ा एंड नोदिया, इधर में अगर आप जाओ ना, बहुत सारा जूट इंडस्ट्री बंद पड़ा हुआ है, करीब 100-150 के आसपास। अगर सब ओपन हो जाए ना सर, बहुत एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ तो करना चाहिए, लेकिन मेन प्रॉब्लम है सर, सब लॉकआउट हो गया। यही इश्यूज है सर, सोशलिज्म का प्रॉब्लम, मतलब कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम था और लॉकआउट हो गया। जिनके पास पैसा था वो बिजनेस को कर नहीं पाया और लॉकआउट हो गया, और आज सबको पता है। क्या ये जूट जूट इंडस्ट्री का इश्यूज आप लोगों को पता है, वेस्ट बंगाल वाला? ইয়েস স্যার, বন্ধ আছে কিন্তু কেন বুঝতে পারছি না। मेन रीजन यही है कि उस टाइम पे, ये काफी पुराना बात है, 40-50 साल पुराना, 60-70 साल पुराना बात है, कि जब ये जूट मिल वगैरह बना था ना सर, तो जूट मिल तो काफी अच्छा चलता था। एक तो इंटरनेशनल डिमांड जो जूट का है, वो प्लास्टिक आने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन स्टील जूट का यूज और बढ़ रहा है, बिकॉज सबको ही ना रिन्यूएबल इंडस्ट्री में काफी बिलीव करने लगा है, ठीक है। तो जूट का मार्केट फिर से बड़ा है सर, ठीक है, मतलब टॉप जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल अगर आप देखो तो काफी सारा आपको दिख जाएगा। तो इस तरह का होता था जूट मिल्स, ठीक है। तो अगर आप मैप में भी देखो ना, तो बहुत सारा जगह में था। तो मेन प्रॉब्लम ये था कि जूट का एक तो कुछ ये देखो, देख सकते सर, सिर्फ जैसे ही मैं खुला ना, आपको चारों तरफ से जूट मिल ही जूट मिल दिख रहा है। तो ये देखो सर, अलायंस जूट मिल, केल्विन जूट मिल, आगरपाड़ा जूट मिल, अंबिका जूट मिल, रिलायंस जूट मिल्स, कुछ कुछ अभी भी है, लेकिन कुछ मैक्सिमम बंद है। अब मेन रीजन ये है कि इंटरनेशनल कुछ प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जो मालिक लोग थे, ओनर लोग थे, लेबर के साथ ओनर का प्रॉब्लम, और गवर्नमेंट भी ना कुछ प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पाया। मतलब उनका जो पेमेंट इश्यूज था, मार्केट के साथ जो मार्केटिंग करके प्रोडक्ट को फॉरेन में जो एक्सपोर्ट करना था, ये सारा का सारा चीज को ना कंट्रोल नहीं कर पाया, और एक एक करके सारा का सारा जूट मिल धीरे 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 पूरा गवर्नमेंट कंट्रोलिंग भी प्रॉपर नहीं हुआ, और ओनर के साथ एम्प्लॉय का कनेक्शंस प्रॉपरली नहीं बना, मेनली सैलरी वगैरह को लेके प्रॉब्लम था। और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक झटका आया था, प्लास्टिक डेवलप होने के बाद जूट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग, लेकिन फिर से मार्केट तो बन रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना होते, कभी मार्केट डाउन हो सकता है, कुछ क्राइसिस सिचुएशंस आ सकता है, लेकिन फिर से उसको स्टार्ट किया जा सकता है, बिकॉज जूट का डेवलपमेंट काफी डिमांड अभी बहुत हो रहा है, और प्लास्टिक बैन किया जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन दुनिया को पता है, लेकिन हम लोग इसका बेनिफिट अभी भी नहीं लेने के लिए रेडी नहीं हो पाए सर। मतलब बिकॉज स्टील हम लोग वो इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक बंद चीज को ओपन करने का ताकत, नॉलेज कुछ भी करेंटली नहीं है। गवर्नमेंट आते गए जाते गए, और भी कोई गवर्नमेंट नया आएगा, पता नहीं क्या होगा, बट स्टिल मतलब पता नहीं क्या होगा। बट आप समझ रहे हो ना सर, प्रॉब्लम देखो सर, यही सब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से ही आपको समझना पड़ेगा क्या इश्यूज है क्या नहीं है। राजू समझ में आया पॉइंट? यस सर।
अब डिटेल्स डिस्कशंस तो नहीं कर पाऊंगा, बट थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं जरूर किया। फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, इनसिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपको मैं बोला, ठीक है। सोशलिज्म का प्रॉब्लम तो मैं आपको बोल रहा था, कंट्रोल्ड इकोनॉमी। सोशलिज्म से कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इसका और एक नाम भी है सर, कमांड इकोनॉमी बोलता है। क्या बोलते हैं सर? कमांड इकोनॉमी। मतलब जैसे कि मतलब बोला ना, डिक्टेटरशिप का बात कर रहा था वो नॉर्थ कोरिया वाला, तो कोई कमांड करता है और उसके बदले चलना पड़ता है, जैसे किम जोंग करता है। चाइना में भी जो गवर्नमेंट जो बोलता है, रिसेंटली अलीबाबा को प्रॉब्लम हो गया सर। ये जो जैक मा के बारे में बात कर रहे थे ना अभी हम लोग, जैक मा एक कंपनी को आईपीओ लेके आ रहा था, तो आई थिंक कंपनी का नाम एंड ग्रुप बोल के कुछ कंपनी है, ठीक है, एंट आईपीओ, ठीक है। ये जापान का एक सॉरी चाइना का कुछ ये है। वाई एंड ग्रुप एडवाइज देयर आईपीओ जैक मा। देखो, the suspension seen as a measures to rein in Jack Ma was done after a meeting between the regulators and the company top। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ जैक मा का कुछ डिस्प्यूट हो गया, और क्योंकि वहां पर कंपनी को मौका था, मिक्स्ड इकोनॉमी में कोशिश कर रहा था, बट फिर भी इनके डिक्टेटरशिपनेस है और जैक मा अकेला कुछ कर नहीं सकता। तो रिसेंटली तो जैक मा काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ छुप गया है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है सोशलिज्म का। तो सोशलिज्म आपको वही कह रहा है कि कमांड इज अ सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट rather than free market determines what goods should be produced। मतलब मार्केट डिसाइड नहीं करता सर, गवर्नमेंट डिसाइड करता है how much should be produced and the price at which the goods are offered for sale। it also determines the investment and incomes। the commons economy is a key features in a communist society, जैसे कि क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, मैंने बता के रखा ऑलरेडी। former soviet union are examples of countries that have command economies, while china maintained a command economy for decades before transitioning to a mixed economy। और ट्रांजिशन एक चल रहा है बट फिर भी प्रॉपरली नहीं, दैट फीचर्स बोथ कम्युनिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक एलिमेंट, जो मिक्स्ड में चलता है। जैसे इंडिया तो कंप्लीटली मिक्स सिस्टम पे चलता है, ठीक है। तो कमांड इकोनॉमी का फीचर्स तो आपको समझ में आ ही गया। तो एक बार क्या करना है ना सर, मैं तो सब कुछ बोल दिया, आप एक बार प्लीज गो थ्रू जरूर कर देना, अंडरस्टैंड द कमांड इकोनॉमी को, ठीक है, जरूर गो थ्रू करना। Command economy is when government central planners own the control means of production, determine the distributions of output। वही सब कुछ डिसाइड करेगा कि कितना चीज प्रोड्यूस करना है, कितनी किसको किसको देना है, एवरीथिंग दे विल डिसाइड। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, जो एक स्पेशल नोट्स अंडरस्टैंडिंग दी पूरा डिटेल्स कमांड इकोनॉमी के बारे में ना, मैं बहुत सारा चीजें यहाँ पर थीसिस करके लाया यहाँ पर। आप इसको देखो तो इसको और थोड़ा जानकारी मिलेगा, एकदम मॉडर्न डेटा के साथ है। और अगर आप सिर्फ ओनली एग्जाम ओरिएंटेड बात है तो फिर बस इसको पढ़ो, काफी है। सोशलिज्म इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी है, ठीक है। कैरेक्टर पढ़ो, ठीक है। ये किताब मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जिनके पास नहीं है। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक इक्वालिटीज, मतलब सबको इक्वली एकदम सब कुछ बांटा जाता है जो भी प्रोडक्शन वगैरह होता है। सोशल वेलफेयर, मतलब यहाँ पर ना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, ये बात मैं भी मानूंगा। रशिया जैसे कंट्री में ना ज्यादा आपको ना पोर एंड रिच के बीच में गैप नहीं दिखेगा, ये मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मॉस्को रशिया का कैपिटल है। मतलब आप कभी भी अगर रशिया विजिट अगर करोगे ना, ये देखो मॉस्को का ये गजब एक ये है, मतलब ये सीरियसली ये मॉस्को के ये टेम्पल्स आप हमेशा याद रखना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें हर रिलीजियस का एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, मॉस्को में है ये, रशिया मॉस्को में है। तो कभी देखे हैं सर इसको? हेलो, ये कभी देखे हो सर आप लोग ये वाला? नो सर। देखना सर, ये मंदिर मस्जिद गिरजा सारा का सारा है इसके अंदर, ठीक है। तो मॉस्को एक ऐसा मतलब है ना जहाँ पर ना काफ़ी लिबरलिटीज़ हैं, काफ़ी इंडिफरेंस बहुत कम है। मतलब जो डिफरेंशिएशन है मतलब लोगों के इनकम के बीच में, ऐसा नहीं कि आपको बहुत रिच दिख जाएगा बहुत पोर दिख जाएगा, ऐसा नहीं बहुत दिखेगा। मतलब सबके अंदर ना इक्वली सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे इंडिया जैसे तो एकदम नहीं दिखेगा। ये कोलकाता में या फिर मुंबई में चले जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा रिच पर्सन भी आपको इंडिया में ज़्यादा दिखेगा, और सबसे बड़ा झोपड़पट्टी भी इंडिया में मिलता है, पता है ना सर? वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम देख लो सर, इंडिया वाला क्या नाम है, कोई तो बताओ नाम। धारावी। धारावी, मुंबई में है, धारावी, धारावी। मुंबई में। धारावी, चलो सर पहुंच रहे हैं, जस्ट लुक, ठीक है। इसको देखो तो समझ में आएगा। हम लोग मॉस्को से धारावी पहुंच गए अभी, ठीक है। जस्ट लुक हियर, ये है धारावी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी। और एक है सर इंडोनेशिया में एक है, ठीक है। वो काफ़ी कलरफुल है बट इसका हालत काफ़ी ख़राब है। लेकिन सर और एक चीज़ बता दूँ, धारावी सर एनुअली सर $1 बिलियन का इकोनॉमी बिल्डअप करते हैं, इसका इतना पावर है। हार्वर्ड से केस स्टडीज करने के लिए आते हैं कि एक बस्ती में कैसे इतना बड़ा
मुंबई, सूरत, अहमदाबाद के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जो भी चीज़ बिकते हैं वो सारा का सारा प्रोडक्ट यहाँ पर रेडी होता है। स्पेशली लेदर प्रोडक्ट्स एंड फैशनेबल जो भी लेडीज चीज़ें होते हैं ना, वो सारा का सारा धारावी में बनता है। मतलब दे आर अ वेरी गुड इनकम सोर्स, दे हैव वेरी गुड इनकम सोर्स। कोई भी गरीब नहीं है झोपड़पट्टी में। मैं आपको बोलता हूँ किसी के पास भी एट ए टाइम 1 लाख मांगो दे देगा आपको। आई एम नॉट जोकिंग सर। मैं धारा भी नहीं गया बट सांता क्रूज में मैं गया। सांता क्रूज में भी एक स्लम्स है। बॉम्बे में मैं 2-3 बार गया सर। तो मैं सांता क्रूज गया और धारा भी नहीं गया सर। धारा भी में कोई नहीं है बट सांता क्रूज में एक रिलेशन में एक फ्रेंड था। मैं सांता क्रूज का जो स्लम है वो विजिट कर गया। सांता क्रूज जो मुंबई एयरपोर्ट के पीछे ही है वो स्लम। ठीक है, वो इससे थोड़ा डेवलप है। वहाँ पर प्रोफेसर वगैरह भी रहते हैं ऐसा है। लेकिन फिर भी बॉम्बे है सर, बॉम्बे में कुछ भी हो सकता है। तो सर धारावी एक ऐसा एक एग्जाम्पल्स है। जो स्लम डॉग मिलेनियर भी तो इसीलिए बनाया था, यहाँ पर ही बनाया था, इसी कॉन्सेप्ट में बनाया था। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। इंडिया इंडिया में आपको सब मिलेगा, कैपिटलिज्म भी मिलेगा, सोशलिज्म भी मिलेगा और ऐसे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि दुनिया में अगर पूरा दुनिया को देखना है तो दुनिया मत घूमो, इंडिया घूम लो, दुनिया घूम जाओगे। कोई बात नहीं सर, ऐसा कंट्री और दुनिया में दूसरा नहीं है। बस सर कैसे होगा, इंडिया तो एक ही है। ओके सर। तो अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए सर सोशलिज्म बोलते बोलते मिक्स्ड में। हम लोग अभी खत्म ही करेंगे, हो गया सर। शायद आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहे हो, थैंक यू फॉर दैट। तो सोशल वेलफेयर, अच्छा सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आपने रशिया में देखा लैक ऑफ कंपटीशंस, हाँ कंपटीशंस कम है, मतलब आपको इनोवेशंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि आप अमेरिका में देखते हो। इसलिए आप दुनिया भर में जो भी मॉडर्न कंपनीज देखते हो अमेरिका में देखते हो, रशिया में नहीं देखते। Elimination of exploitations. Since property is state-owned, class distinction do not exist in socialism. In the absence of class distinction, there is no exploitation of employees in the hands of employers. मतलब कोई किसी को लूटता नहीं है, बिकॉज सरकार है सबको देखने के लिए। अब मेरिट डिमेरिट्स आपको समझ में आ गया है, प्लीज एक बार गो थ्रू करना। अगर मिक्स्ड का मैं बात करूं तो मिक्स तो आपको क्या बताऊं, मिक्स तो बस इतना याद रखो कि इंडिया में फॉलो होता है और कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का मिक्सड अप है। इंडिया में सोशलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सर राशन सिस्टम। सर समझते हैं ना राशन सिस्टम? हाँ सर, राशन सिस्टम समझते हो कि नहीं? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अरे सर सबका घर में राशन कार्ड है आप Yes, लोगों का। yes, yes. राशन Yes, उठा sir. के Yes, नहीं sir. उठाते दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट राशन है ना। तो आप क्या खाओगे? हाँ, कोई एपीएल है कोई बीपीएल है, नॉर्मली जो बिलो पॉवर्टी लेवल में है या फिर एवरेज पॉवर्टी लेवल में है सबको राशन मिलता है। और जो गांव में रहते हैं वो सबको मिलता है। मेरा नेटिव है घर गांव में सर, मेरे गांव में मिलता है। ठीक है, हाँ हम लोग गांव में रिच क्लास में आते हैं तो हर चीज़ नहीं देता, बट जो गरीब लोग हैं वो उनको सब कुछ मिलता है, चाल दाल एवरीथिंग। तो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट में पब्लिक क्या खाएगा वो डिसाइड सरकार की जिम्मेदारी है। बट कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं है कि पब्लिक क्या खाएगा वो सरकार नहीं देखेगा, वो उसको पता है वो खा लेगा ठीक। लेकिन सोशलिज्म में सरकार को पब्लिक का खाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना पड़ता है। दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिकल सिस्टम इंडिया में और भी कंट्रीज में फॉलो होता है। तो इंडिया में सोशलिज्म में दिख जाएगा और रिलायंस जैसा, जियो रिलायंस और एयरटेल जैसा वार भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको सब चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर मिक्स सिस्टम पे, an economic system which contains elements of both private and public sectors is called the mixed economy. It permits coexistence of controlled and market economy. Controlled economy मतलब command economy और market economy का mixed up. The concept of mixed economy is given by J.M. Keynes. इनको थोड़ा याद रखना सर। 1930s में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जब पूरा दुनिया पागल हो रहा था कि इकोनॉमी को कैसे डेवलप करे, तब इन्होंने सुझाव दिया था मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम का। कभी नाम सुने हो सर इनका? J.M. Keynes? एनीवन? कोई बात नहीं सर, अभी सुन लो। जॉन मेनर्ड केन्स। अगर जिनको आगे इकोनॉमिक्स को लेके कभी भी उनको मौका मिले पढ़ने का तो जॉन मेनर्ड केन्स बिना आपका इकोनॉमिक्स का एजुकेशन खत्म नहीं होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता सर, बट आगे जिनको भी इकोनॉमिक्स लेके पढ़ना है, जैसे कि जो लोग चार्टर्ड वगैरह करते हैं उनको इंटर में जाके इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, तब जॉन मेनर्ड केन्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओनली फॉर दोस्त जो चार्टर्ड करेगा, बट बाकी लोगों का इकोनॉमिक्स का उतना ज़्यादा जगह नहीं है। जो बीकॉम वगैरह कर रहा है साथ में उनको करना पड़ेगा, जॉन मेनर्ड केन्स को पढ़ना पड़ेगा, फाइनल ईयर ऑफ इकोनॉमिक्स में करना पड़ेगा। तो ये सोशलिज्म के बारे मिक्स्ड इकोनॉमिकल सिस्टम पे मतलब कैपिटलिज्म एंड मिक्स दोनों को एक साथ करेगा। तो इसमें फीचर्स एक बार देख लो। कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, प्लान्ड इकोनॉमी, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग। मतलब दोनों तरह से पब्लिक सिस्टम प्राइवेट सिस्टम दोनों चलता है। सर रिसेंटली प्राइवेट सिस्टम का मतलब नॉर्मली पब्लिक भी होता है वो, जैसे रेलवे, इंडियन रेलवे सरकारी है, सबको पता है। हमें राइट सर? कोई तो बोलो सर।
Yes, sir. ये Yes, सर एक sir. ये सर एक पब्लिक सिस्टम पे चलता है, ठीक है, सरकारी है, लेकिन रिसेंटली एक ऐसा ट्रेन लॉन्च हुआ है जो प्राइवेट सिस्टम पे इंडियन रेल पे चलेगा। Tejas. हाँ, वेरी गुड सर, तेजस एक्सप्रेस। Tejas. तेजस एक्सप्रेस, प्लीज नाम याद रखना, ये सब जनरल नॉलेज भी हो रहा है। तेजस एक्सप्रेस, ये तेजस एक्सप्रेस प्राइवेटली ओन्ड है, सेमी हाई स्पीड फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवेज। इट इज फीचर्स मॉडर्न ऑनबोर्ड फैसिलिटीज विद डोर्स व्हिच इन मेनी इंडियन लैंग्वेज। तेजस मींस शार्प, देखो, ट्रैक ओनर्स, पब्लिक, कॉर्पोरेट्स, आईआरसीटीसी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एक पार्टनरशिप में हो रहा है। ऑपरेटर इंडियन रेलवे है, लेकिन आईआरसीटीसी भी इसको देखता है। ये प्राइवेटली भी इसको हैंडल किया जाएगा, ठीक है। ट्रेन के अंदर का फीचर्स भी काफ़ी अलग है, एकदम एयरपोर्ट वाला फीलिंग्स दिया गया है सर, जो प्लेन में होता है वैसा वाला यार, मतलब रेल होस्टेस रहेंगे, एवरीथिंग। फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन रेलवे जोन सेट, आउटसाइड वेंडर से लिया है, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन। ओके सर, तो आई होप कि इससे बेहतर और क्या एग्जाम्पल हो सकता था मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो यही था, आपको क्या करना है, इस चैप्टर का जो भी बाकी पोर्शंस था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर डिमांड एंड सप्लाई का कोर पार्ट में जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैप्टर के एंड पे जो भी सवाल है और जिनका पुराना क्लास 2 मिस हुआ है वो मैं उनके साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। वो करके आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस दिया हुआ है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, उसका आंसर के साथ रीजनिंग भी दिया हुआ है। आप क्वेश्चन जहाँ एंड होगा ना, आप देखना लास्ट में जाके ना 100 क्वेश्चंस के बाद ना इसका आंसर विद डिटेल रीजनिंग भी दिया हुआ है। तो प्लीज गो थ्रू दिस, प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, जो करने से ना आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जो भी होगा आप पूरा का पूरा जवाब दे सकते हो। तो प्लीज जैसे ही कंप्लीट हो जाए आप इसको जरूर करना, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डिमांड एंड सप्लाई फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। एंड जो इकोनॉमिक्स का बहुत ही हार्डकोर एरिया है आप जानते हो, बट फिर भी प्रैक्टिकल लेवल पे समझना एक अलग ही लेवल होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कोई सवाल हो तो कर सकते हो सर, क्लास रिलेटेड एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अगर क्लास छोड़ के दूसरा कोई क्वेश्चंस है तो वेट करना, बाद में पूछ लो। बोलो सर, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन रिगार्डिंग टुडेस क्लास? साहिल, विश्वजीत, अरिजीत। सर टेस्ट कब लोगे? टेस्ट कब लेंगे? ओके चलो इसी वीक में, इसी वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक में इकोनॉमिक्स का। चलो ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर का ही टेस्ट दे देना आप लोग, इंट्रोडक्टरी, हाँ इंट्रोडक्टरी दे दो पहले, उसके बाद बाकी चैप्टर्स में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मैं डेट व्हाट्सएप कर दूंगा सबको कि कब लेना है, ठीक है। और जिनका जो क्लास मिस हुआ है मैं उनके साथ वो शेयर कर देता हूँ, तो कर लेना। स्निग्धा क्लियर तो पूरा बेसिक्स? Yes, sir. একবার go through করে নিস, ওকে, একবার go through করে কোশ্চেনগুলো একবার প্র্যাকটিস করে নিস, দেন টেস্টের জন্য রেডি হয়ে যা। ওকে চলো फिर बाय सर, टाटा, Bye, sir. बस Sir, bye, sir. Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय, Thank you, sir. थैंक यू।